सो विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन यूनिट्स एंड मेजरमेंट। लेक्चर नंबर 4 देखेंगे आज हम। ठीक है, आज हम टॉपिक जो कवर अप करेंगे, वी आर गोइंग टू कवर अप सिग्निफिकेंट फिगर, जो हमें लास्ट लेक्चर में करना था, बट वी हैव शिफ्टेड टू दिस लेक्चर। सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे, 1 ईयर कैलिपर देखेंगे एंड स्क्रू गेज देखेंगे। ठीक है, सो विल सी ए ब्लूप्रिंट ऑफ टुडेज लेक्चर। आज हम क्या क्या देखेंगे और हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में क्या क्या देख लिया। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था फिजिकल फिनोमेना क्या होता है। फिजिकल फिनोमेना को बताने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी, फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी को हमें क्या करना पड़ता है, मेजरमेंट। और मेजरमेंट के लिए क्या ज़रूरत होती है, हमारे को यूनिट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, और मेजरमेंट करने के आज जो दो तरीके हम लोग देखेंगे विच वी यूज़ इट, वन इज़ द वर्नियर कैलिपर, वन इज़ द स्क्रू गेज। ठीक है, विल अंडरस्टैंड द फिलॉसफी कि बिहाइंड द वर्नियर कैलिपर, विल अंडरस्टैंड द फिलॉसफी बिहाइंड द स्क्रू गेज, विल अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट द लीस्ट काउंट, विल सी के इन द वर्नियर कैलिपर वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर, व्हाट इज़ रेट्रोग्रेड वर्नियर कैलिपर। और फिर हम जीरो एरर के बारे में देखेंगे, जो कि सिस्टमेटिक एरर होता है, तो उसके बारे में समझेंगे वर्नियर कैलिपर का क्या होता है और स्क्रू गेज का क्या होता है। और दोनों में हम लोग देखेंगे कि जीरो एरर को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से हम लोग फाइनली उसको एडजस्ट करते हैं। राइट, एंड हम लोग देखेंगे वर्नियर कैलिपर की हमें रीडिंग्स किस तरीके से ली जाती हैं, स्क्रू गेज की रीडिंग्स किस तरीके से ली जाती हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द मेजरमेंट इन टुडेज लेक्चर दैट वी आर गोइंग टू कवर वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। ठीक है, तो हमने मेजरमेंट में देखा, मेजरमेंट हमें ज़रूरत पड़ती है यूनिट की। मेजरमेंट क्या होता है, एन इंटू यू। ठीक है, इसमें जो यू होता है दैट इज अ स्टैंडर्ड विच इज़ अ यूनिट। ठीक है, तो मेजरमेंट जब आप करते हो तो देर ऑब्वियसली एरर्स आते हैं, एंड एरर्स को एक अच्छे ढंग से उसको प्रेजेंट करना, दैट डज नॉट शो कि यू हैव डन एनी ब्लंडर, दैट शो योर ऑनेस्टी। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, एंड वी हैव सीन अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ एरर्स, प्रोपोगेशन ऑफ एरर किस तरीके से करते हैं हम लोग, एंड रिगार्डिंग वट एवर द जितना भी हमारा एरर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है हमने सारे देख लिए थे। आज हम देखेंगे मेजरमेंट को किस तरीके से हम लोग, फिजिसिस्ट का अगर मेजरमेंट लिखेगा तो किस तरीके से लिखते हैं। तो देयर इज़ वन वे ऑफ राइटिंग एनी मेजरमेंट विच इज़ कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अगर आप कोई भी नंबर लिख रहे हो, लाइक एनी नंबर विच यू आर राइटिंग इट, तो हाउ टू राइट इट, हाउ अ फिजिसिस्ट राइट इट, एंड हाउ टू राइट इट लेजिटिमली, सो दैट एवरी वन कैन बी ऑन द सेम पेज के इस, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 1.203, तो ये अगर मैंने लिखा है तो इसके अंदर हर किसी को पता होगा कि कितनी मेरी रिलायबल डिजिट है और कहाँ मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस तरीके से कॉमन स्टैंडर्ड है विच वी कॉल द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो हम लोग वही देखेंगे व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, रूल्स ऑफ काउंटिंग देखेंगे किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट किया जाता है। ठीक है, एंड वी विल सी द फंडामेंटल रीजन बिहाइंड के किस तरीके से रीजन के वी आर नॉट गोइंग into the memory, going into just memorize the numbers के इस तरीके से काउंट होता है, इस तरीके से काउंट होता है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड के क्यों हमें वो सारे काउंटिंग हम जो करते हैं, रूल्स ऑफ काउंटिंग है, क्यों वो रूल्स बने हुए हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू गो बिहाइंड दैट। फिर हम देखेंगे कि वाई दोज रूल्स गॉट फेल्ड। ठीक है, तो हमें एक साइंटिफिक नोटेशन का हेल्प लेनी पड़ी। ठीक है, और साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग देखेंगे ऑर्डर क्या होता है और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है, और फिर हम देखेंगे जब हम अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर को अगर लिखना होता है तो किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, जो हमारा फाइनल कैलकुलेशन आती है, इफ यू हैव टू राइट डाउन द फाइनल कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एंड हाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन दैट नंबर। ठीक है, प्लस वी आर गोइंग टू सी कि सिग्निफिकेंट फिगर अगर हमारा विद इन द कैलकुलेशन, अगर बीच में कहीं पे वी हैव टू राइट डाउन एनी सिग्निफिकेंट फिगर, तो इन द इंटरमीडिएट ऑफ योर कैलकुलेशन हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन द सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, राइट, सो दिस मच इज वी आर गोइंग टू कवर अप इन टुडेज लेक्चर, मेजरली सिग्निफिकेंट फिगर और वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। ठीक है, नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप उसके ट्रू वैल्यू नहीं जान सकते, तो ट्रू वैल्यू उसकी होगी, यू कैन डिफाइन इट बाय द इनफाइनाइट डेसिमल प्लेसेस विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। आप इनफाइनाइट डेसिमल प्लेसेस नहीं लिख सकते टू फाइंड आउट द ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो ऑलवेज हमें एक इतनी वैल्यू लिखनी होती है कि कुछ डिजिट आपके सर्टेन रहे और कुछ एक डिजिट आपकी अनसर्टेन रहनी चाहिए। ठीक है, तो उसी चीज़ को लिखने का जो तरीका होता है कि द वे यू राइट कि कुछ डिजिट्स आपकी रिलायबल डिजिट है प्लस एक अनसर्टेन डिजिट है। ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द सिग्निफिकेंट फिगर। तो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है हमारे, नंबर ऑफ डिजिट इन विच यू हैव द कॉन्फिडेंस। सपोज आपके पास टाइम पीरियड दे रखा है 1.62 सेकेंड, दैट मीन्स जो लास्ट डिजिट है दैट इज़ योर अनसर्टेन डिजिट, ओनली एक अनसर्टेन डिजिट रहती है। 1.6 तक आप सर्टेन हो कि हाँ ये 100% ये तो श्योर है, इतना तो रहेगा, ये वाली डिजिट के लिए मैं अनश्योर हूँ। ठीक है, तो यू आर श्योर अबाउट 1 and 6 बट यू आर अनसर्टेन अबाउट द 2। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इट इज़ हैविंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अभी हम कमिंग स्लाइड में देखेंगे किस तरीके से हम लोग व्हाट आर द रूल्स ऑफ फाइंडिंग आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है,
नाउ ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला अगर आपको लेंथ दे रखे 287.5, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो दिस मच यू आर सर्टेन, ठीक है, और जो लास्ट वाली है दैट लास्ट डिजिट यू आर अनसर्टेन अबाउट, ठीक है। तो वेन एवर यू आर राइटिंग अ सिग्निफिकेंट फिगर, एनी मेजरमेंट यू आर राइटिंग और एनी फिजिकल क्वांटिटी का जो भी आपने मेजर करके फाइनल वैल्यू आ रही है, आप किस तरीके से लिखोगे, आपको 3 डिजिट, 3 नहीं मतलब लास्ट डिजिट को छोड़ के बाकी सारी आपकी रिलायबल डिजिट होनी चाहिए। लास्ट जो डिजिट होती है वहाँ पे आप यू आर अनसर्टेन अबाउट दैट डिजिट, ठीक है। नाउ इन दिस वी आर हैविंग द फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर इंडिकेट्स अ प्रिसिशन ऑफ द मेजरमेंट विच ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग प्रिसिशन क्या होता है आपका? जितना आपका लीस्ट काउंट ज़्यादा होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा लीस्ट काउंट होगा आपका उतना ज़्यादा उसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सपोज आपका लीस्ट काउंट 0.0001 है, तो इस लीस्ट काउंट का मेजरमेंट से अगर आप कोई मेजर कर रहे हो तो आपका आएगा 2.302, तो आपका मतलब है कि ये वाली आप सर्टेन हो, इसके बारे में अनसर्टेन हो, ठीक है। अगर सेम ही आपका अगर 0.01 है आपका लीस्ट काउंट, तो अगर आपने यहाँ से मेजर किया तो 2.30 आया, दैट मीन्स आप इसमें सर्टेन हो, यू आर नॉट सर्टेन इन दिस लास्ट डिजिट, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन योर सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। सो सिग्निफिकेंट फिगर इंडिकेट्स द प्रिसिशन ऑफ द मेजरमेंट। जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगी उतना ज़्यादा उसका प्रिसिशन होगा, बिकॉज आपने उतना अच्छा लीस्ट काउंट से उसको मेजर किया है, राइट। तो जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, टाइम इज इक्वल टू 1.62 सेकेंड, तो इसमें लीस्ट काउंट कितना है? 0.01। तो अगर आपकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई यहाँ पे? 3, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर मैं यही वाला लिख दूँ 1.6, दैट मीन्स यू आर मेजरिंग इट विद द लीस्ट काउंट। 0.1 का लीस्ट काउंट का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप मेजर कर रहे हो, राइट। तो इसके अंदर आपका टाइम पीरियड कितना आ रहा है? इसके अंदर आपका सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी आ रही है? दैट इज़ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आते हैं। अब देखते हैं रूल्स ऑफ काउंटिंग, किस तरीके से हमारे रूल्स होते हैं कि किसी भी हाउ वी आर गोइंग टू काउंट डाउन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो द चॉइसेस ऑफ यूनिट्स और कन्वर्जन टू अदर यूनिट्स शुड, तो जो रूल है, द रूल इज़ कि आप द चॉइस ऑफ यूनिट जो आप ले रहे हो और आप उस यूनिट को किसी और यूनिट्स में कन्वर्ट कर रहे हो, इट शुड नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, आप इसको समझते हैं क्या कहने का मतलब है। तो अगर आपके पास ये नंबर दे रखा है 2.308 सेंटीमीटर, ठीक है, तो नाउ यू चेंज इट टू डिफरेंट यूनिट्स। सेंटीमीटर से मीटर में डालो, मिलीमीटर में डालो, माइक्रोमीटर में डालो, जिसमें भी डालोगे आपकी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आपकी सेम रहनी चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपकी सेम रहनी चाहिए। सपोज इसमें आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। आपने इसको यूनिट में चेंज किया, आपने किया इसको मीटर में डाल दिया। मीटर में डालने के लिए हमने क्या किया? इसको 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 0.0230 मीटर। नाउ इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें भी 4 होनी चाहिए हमारी। तो 4 का मतलब हो गया आपकी जो डेसिमल के बाद और जो नंबर से पहले वाली जितनी भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी वो नहीं काउंट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 होंगी हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से रूल बने हमारे, तो हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके रूल्स भी समझ लेंगे। सेकंड, अगर मैंने इसको कन्वर्ट किया, आई हैव कन्वर्टेड इनटू मिलीमीटर, तो मैंने क्या किया? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन आई एम हैविंग 23.08। तो इसके अंदर भी हमारी 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही रहनी चाहिए। थर्ड मैंने किया इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट किया। तो मेरा क्या आंसर आएगा? 23080 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो इसके अंदर मेरी इसमें भी 4 यूनिट रहनी चाहिए, दैट मीन्स दिस यूनिट डज नॉट काउंट इन अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो मेरी इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 ही रहेंगी। तो डेसिमल के बाद जो 0 आता है और नंबर से पहले 0 आएगा, ये काउंट नहीं होगा। अगर मेरा नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 0 जहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो उसमें लास्ट की जो 0 होती है दैट इज़ नॉट गोइंग टू काउंट, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डिराइव ऑल द फॉर्मूला, ठीक है। तो जो फंडामेंटल रीज़न है उसका ये होना चाहिए कि आप यूनिट जो भी चॉइस ऑफ यूनिट ले रहे हो और जो किसी और यूनिट में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपका सिग्निफिकेंट नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर का जो नंबर होना है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमारे देखोगे आप इसमें 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसमें भी 4 हैं और यहाँ पे भी हमारे 4 हैं, ठीक है। नाउ रूल्स देखते हैं। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। 2 3 8, तो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी वो सारी सिग्निफिकेंट रहेगी, ठीक है। सेकंड इज ऑल जीरो डिजिट बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो अगर जीरो आपकी किसी नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, जैसे 2308 है, जैसे 2308 है, ये बीच में आ रही है ना, तो ये हमेशा सिग्निफिकेंट रहेगी, चाहे वो डेसिमल हो चाहे डेसिमल ना हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो यहाँ पे तो कोई डेसिमल नहीं है, बट ये मेरी जो बीच में आ रही है ये सिग्निफिकेंट रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे डेसिमल है तो ये जो बीच में आ रही है ये सिग्निफिकेंट होगी, जो
पहले आ रही है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट। इफ द नंबर इज लेस देन 1 ऑल द लीडिंग जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट नॉट सिग्निफिकेंट। अगर नंबर लेस देन जीरो है तो इसमें नंबर इन तीनों में लेस देन जीरो कौन सा है, ये नंबर लेस देन जीरो। तो कौन सी डिजिट, ऑल द लीडिंग जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, तो ये वाली जीरो, दिस जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो अगर आपके पास ये नंबर है तो ऑल द लीडिंग जीरो बिफोर योर नॉन जीरो डिजिट इज इनसिग्निफिकेंट। तो दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो आपके सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें 4 है। नेक्स्ट है ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरो का मतलब जैसे ये आपका नंबर दे रखा है 230800, ठीक है, विदाउट डेसिमल नंबर है तो यहाँ पे ये जो 3 डिजिट हैं दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ गई, 4। ट्रेलिंग जीरो विद द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर आपके पास यहाँ पे दे रखा है 0.0690 तो ये दोनों तो सिग्निफिकेंट है। ये हमने अभी देखा था हमारे इस सेकंड रूल से, थर्ड रूल से, कि नंबर लेस देन 1 है तो ये वाली जो लीडिंग जीरोज होती हैं बिफोर एनी नॉन जीरो डिजिट नंबर होती हैं वो नॉट सिग्निफिकेंट होती है। तो हमारी ये दोनों ये वाली नॉन सिग्निफिकेंट है, ये दोनों सिग्निफिकेंट है बिकॉज डेसिमल है। अगर यहाँ पे डेसिमल नहीं होता, इस तरीके से होता, तो ये तीनों मेरी जो लास्ट में ट्रेलिंग जीरोज होते हैं दोज विल नॉट बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। सो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज कि आपका यूनिट के कन्वर्जन में सेम नंबर ऑफ यूनिट्स रहनी चाहिए थी। तो दैट वाज द कंसेप्ट बिहाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर की कैलकुलेशन, रूल्स ऑफ काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बेसिस पे हमने 5 रूल डिसाइड कर लिए। बट अब क्या हुआ, इन रूल्स पे प्रॉब्लम आएगी एक, तो वो रूल्स की प्रॉब्लम देखते हैं जिसकी वजह से हमारे को स्विच ओवर होना पड़ा साइंटिफिक नोटेशन में। अब रूल में प्रॉब्लम देखते हैं। तो द स्टैंडर्ड डेसिमल नोटेशन हैज़ अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर है आपका उसके रूल्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर देयर रूल्स आर सच दैट द काउंट शुड नॉट चेंज अपॉन चेंजिंग द यूनिट। ठीक है, ये हमने रूल देखिया कि सिग्निफिकेंट फिगर का काउंट नहीं चेंज होना चाहिए। अगर आप यूनिट चेंज कर रहे हो, मीटर से मिलीमीटर में जा रहे हो, मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हो, आपका काउंट नहीं चेंज होना चाहिए। बट अब हम देखेंगे इन सर्टन केसेस रूल्स गॉट फेल्ड। कौन सा केस है, अगर आप सपोज करो अपने लेंथ निकाली है 4.700 मीटर, ये कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, तो डेसिमल में 00 आपका ट्रेलिंग जीरोस काउंट होती हैं, तो ये दोनों भी होंगी, और नॉन जीरो तो डिजिट आपके सिग्निफिकेंट होते हैं। तो कितनी हो गई टोटल, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई इसमें, राइट। अब इसको मैंने सेंटीमीटर में चेंज किया तो आई मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो मेरा हो गया 470.0। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, अगेन 4-7 ये तो रहेंगी। नाउ जो डेसिमल में है आपका नंबर में, तो दिस ट्रेलिंग जीरो विल ऑल्सो बी काउंट, तो दिस विल ऑल्सो बी देयर एंड दिस विल ऑल्सो बी देयर, ठीक है। तो 4 हमारी, ऑल 4 विल बी द सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरी प्रॉब्लम आई जब मैंने लेंथ को मैंने मीटर में लिखा। मीटर में लिखने के लिए मैंने क्या किया, आई मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब इसको जब मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आ गया 4700। और मेरा ये रूल क्या है, मेरा यहाँ पे दिस रूल इज़ कि अगर ट्रेलिंग जीरो ए नंबर विदाउट डेसिमल, तो लास्ट की जितनी भी है मेरी इनसिग्निफिकेंट है। तो आप देखो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट रह गए, ये तो मेरी इनसिग्निफिकेंट हो गई बिकॉज नंबर मेरा डेसिमल में नहीं है। तो मेरे कितने सिग्निफिकेंट फिगर रह गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। देन द प्रॉब्लम इज हाउ टू राइट इट इन मिलीमीटर, किस तरीके से लिखूंगा। तो कैन आई राइट इट लाइक 4700, ठीक है, 0.0। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि 2 0 मेरी काउंट हो गई, बट ये पॉइंट के डेसिमल के बाद वाली भी आपकी काउंट होती है, तो यहाँ तो आपकी 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। तो नाउ द प्रॉब्लम अराइजेज कि आप इसको किस तरीके से लिखा जाए। तो इसका सोल्यूशन आया हमारा, दैट इज अ साइंटिफिक नोटेशन। अब इसका सॉल्यूशन आया कि हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, राइट। तो अब देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। तो साइंटिफिक नोटेशन इज टू अवॉइड द प्रीवियस एम्बिग्यूटी दैट वी हैव जस्ट सीन, ठीक है। एवरी क्वांटिटी मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन नंबर, हर क्वांटिटी को इस तरह लिखना है 10a इंटू 10⁻b, ठीक है। b कैन बी योर पॉजिटिव नेगेटिव, इट डिपेंड्स कि यूनिट आपकी स्मॉलर यूनिट से या बिगर यूनिट से, ठीक है। तो इट इज़ नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव, और जो a होगा दैट इज योर नंबर विच इज़ बिटवीन 1 से 10 के बीच में नंबर है, ठीक है। तो नाउ द सिग्निफिकेंट फिगर इज ओनली विद द a में जितना a की जो भी होगी दैट इज विद द सिग्निफिकेंट फिगर ओनली। अब देखते हैं किस तरीके से हमारी पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो यहाँ पे हमारे पुरानी प्रॉब्लम में क्या था, हमारा मीटर में दे रखा था 4.700 मीटर, ठीक है। अब मैंने इसको इस वाले उसमें कन्वर्ट करना है, तो दैट मीन्स मैं लिखूंगा 4.700 इंटू 10⁻0 मीटर। आई हैव टू राइट डाउन इन 10⁻0। नाउ सेंटीमीटर में अगर मैंने इसको कन्वर्ट किया दैट मीन्स आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने क्या किया 10⁻2 सेंटीमीटर, 10⁻2 सेंटीमीटर। नाउ इसमें अगेन हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आई एम हैविंग 4, ठीक है। 4 1 2 3 4, डेसिमल के बाद 0, ट्रेलिंग 0 काउंट करते हैं। अब मैंने तीसरा क्या किया, मैंने इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट किया। मिलीमीटर में कन्वर्ट किया तो आई मल्टीप्लाई मीटर में मैंने 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगेन आई एम हैविंग 3, ठीक है। और अगर मैं इसको, जो मेरी प्रॉब्लम थी यहाँ पे मिलीमीटर में जो यहाँ पे आ रही थी, दैट प्रॉब्लम गॉट सॉल्व। यहाँ पे हमारी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो रही थी। अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहा हूँ a इंटू 10⁻b की टर्म्स में लिख रहा हूँ, तो मीटर को मैंने मिलीमीटर में चेंज किया, 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दिया,
इन दिस टर्म ऑल्सो जो ए में है, हेयर ऑल्सो आई एम हैविंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन टू इट. अगर मैं इसको किलोमीटर में डालूँ तो व्हाट आई विल डू, आई मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -3. मैंने बताया था ना यहाँ पे बी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, अगर आप यूनिट में बढ़ा जाते जाओगे तो यू हैव टू रिड्यूस डाउन द नंबर. तो 10 to the power -3 किलोमीटर हो गया यहाँ पे, तो ये आ गया आपका 4.700 इंटू 10 to the power -3 किलोमीटर. सो अगेन आप देखो इन सब में यू आर हैविंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर. तो जो आपकी प्रॉब्लम थी इन दिस दैट गॉट रिजॉल्व. तो इसलिए वी हैव नाउ कंक्लूडेड कि जितना भी हम लोग लिखते हैं फिजिक्स में मेजरमेंट इन, तो वी राइट डाउन इन सिग्निफिकेंट नोटेशन. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, व्हाट इज ऑर्डर एंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. तो अगर आपको इस फॉर्म में दे रखा है a इंटू 10 to the power b, अगर आपका, तो ये पहले तो यूज़ देख लेते हैं फॉर डूइंग द रफ कंपैरिजन. ठीक है, आपको कंपैरिजन करना है दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में, उसके रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स में कंपैरिजन करना है कि व्हाट इज द साइज, इफ यू हैव टू कंपेयर व्हाट इज द स्मॉलेस्ट साइज इन द फिजिक्स, दैट इज अ साइज ऑफ द न्यूक्लियस, एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट साइज इन द फिजिक्स, दैट इज अ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, दैट इज ऑलमोस्ट 10 to the power 28, और आपका वो होता है 10 to the power -16 और -15. तो इस तरीके से उन दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं बाय फाइंडिंग आउट द ऑर्डर एंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किस तरीके से और ऑर्डर किस तरीके से निकालते हैं हम लोग. अगर आपका इस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन दे रखी है, तो अगर ये वैल्यू आपकी ए की वैल्यू 0 से 5 के बीच में है, ठीक है, तो अगर जैसे 2.3 हो गया इंटू 10 to the power 3, तो आप 2.3 को यू कैन कीप इट रिमेन, यू कैन राउंड इट टू, अगर ये लेस देन 5 है तो जैसे लेस देन 5 यू कैन राइट इट टू 1 इंटू 10 to the power 3. ठीक है, तो ये हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर फॉर इंस्टेंस अगर आपका 1.28 है विच इज़ ए विच इज़ लेस देन 5, तो इसके अंदर आपका इंटू 10 to the power 7, तो इसके अंदर हम इसको क्या करेंगे, इस विल कन्वर्ट इट टू 1. अगर 0 से 5 में है तो वो 1 हो जाएगा, 5 से 10 में है तो आई मल्टीप्लाई इट बाय 10. ठीक है, आई मल्टीप्लाई बाय 10 अगर 5 से 10 में, तो यहाँ पे क्या है, ये लेस देन 5 है, तो आई सिंपली राइट 10 to the power 7 1 इंटू 10 to the power 7, इसको 1 में कर दिया इंटू 10 to the power 7. तो इसमें जो ऑर्डर हो गया दैट इज़ योर 10 to the power 7 इज द ऑर्डर, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज द पावर, ये जो आ रही है आपकी 7. ठीक है, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, दैट इज 7. ठीक है, सेम वे अगर आपका सपोज वी टेक द मास ऑफ योर इलेक्ट्रॉन, तो कितना होता है 9.1 इंटू 10 to the power -31. तो अगर हमें इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो 9.1 को आई मल्टीप्लाई, बिकॉज इट इज़ 9.1 इज ग्रेटर देन 5 है आपका, तो मैं क्या करूँगा इसको, वेल चेंज इट टू 10 इंटू 10 to the power -31. तो अब ये दोनों को अगर मैं रिजॉल्व करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा 10 to the power -30, 10 to the power -30. तो दिस इज द ऑर्डर, 10 to the power -30 इज द ऑर्डर. अगर इन दोनों को अगर मेरे को कंपेयर करना है तो ऑर्डर में कंपेरिजन कितना है, दैट इज 37. ठीक है, 37 का देयर इज अ डिफरेंस. ठीक है, तो बिकॉज इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज -30. So here the order of magnitude is -30. Order is -30 and the order of magnitude order is 10 to the power -30 and the order of magnitude is -30, right. अगर इन दोनों को कंपेयर करना है तो यू कैन राइट इट डाउन. इसको कंपेयर करेंगे तो सिंपली हम 30 और -7 को कर सकते हैं, तो ये कह सकते हैं दिस इज योर, इसका जो ऑर्डर है इससे 37 टाइम्स ज़्यादा है. दैट्स हाउ यू कैन कंपेयर इट, राइट. ना अगर आपके एग्जैक्ट मैथमेटिकल कांस्टेंट होंगे, लाइक फॉर इंस्टेंस आपका सर्कल ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है, दैट इज़ 2πr. इसमें जो 2π होता है दैट इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज़ नॉट अ मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. ठीक है, इट इज़ अ मैथमेटिकल कांस्टेंट जो कि इट इज़ हैविंग द इनफाइनाइट डेसिमल प्लेसेस. सेम वे जो 2 है आपका, 2 इज़ ऑल्सो हैविंग इनफाइनाइट, जितना भी आपके जो एग्जैक्ट मैथमेटिकल कांस्टेंट होते हैं इन दैट यू आर हैविंग द इनफाइनाइट डेसिमल, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर. तो नाउ जैसे फॉर इंस्टेंस पाई हो गया, ई हो गया, √2 हो गया, दे ऑल विल बी इवेल्युएटेड एनी सिग्निफिकेंट फिगर रिक्वायर्ड. जो आपके क्वेश्चन में जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होगी यू कैन कीप दैट मच इज द सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है, बाकी इनकी जो होती है कांस्टेंट की, इट इज़ हैविंग द इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर. अब हम देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर. तो सपोज इफ़ यू आर एडिंग इट, तो अगर फॉर इंस्टेंस अगर आप इफ़ यू आर मेजरिंग द बुक वेट, बुक का वेट है आपका 2.5 का मतलब आपका यहाँ पे जो लीस्ट काउंट है दैट इज़ 0.1 इज़ द लीस्ट काउंट हेयर. ठीक है, 0.1 इज़ द लीस्ट काउंट. तो यू कैन राइट डाउन दिस 2.5 एज 2.5 ± 0.1 kg. ठीक है, दैट इज़ यू कैन राइट इट लाइक दिस. ठीक है, विद इन टर्म्स ऑफ लीस्ट काउंट यू हैव काउंट लाइक दिस. नाउ यू हैव एडेड, आपको टोटल मास ऐड करना है. नाउ यू हैव एडेड द डायमंड क्रिस्टल ऑन टू इट. डायमंड क्रिस्टल का जो वेट है दैट इज 0.012 kg. नाउ अगर हमने इसका एडिशन किया तो हमने क्या देखा यहाँ पे 2.512 आ गया, 2.512. अगर हम देखें यहाँ पे हमारा इसका जो लीस्ट काउंट है विच इज़ 0.1, बट फाइनल हमारा जो एक्यूरेसी आ रही है इट इज़ गिविंग द फॉल्स एंड द एब्सर्ड एक्यूरेसी, बिकॉज इट इज़ गिविंग मी 0.001 kg. 0.001 kg इट इज़ गिविंग मी द एक्यूरेसी.
ठीक है, माई एक्यूरेसी कैन नॉट गो हायर देन द मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, योर एक्यूरेसी कैन नॉट गो हायर देन द मेजर्ड वैल्यू। तो इन दैट फाइनल रिजल्ट शुड टेक केयर ऑफ योर जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है, ये आपकी ये तो इससे तो मैच कर रही है, बट व्हाट अबाउट दिस, इससे तो बिल्कुल मैच नहीं कर रही। यहाँ तो आपकी मेजर जो वैल्यू है दैट इज ओनली हैविंग 2.5, इतनी एक्यूरेसी आपकी 0.5 आपका लीस्ट काउंट, 0.1 इसका लीस्ट काउंट है, बट यहाँ पे फाइनल रिजल्ट में योर नंबर कैन नॉट बी मोर देन दिस, आपका नंबर फाइनल रिजल्ट कैन नॉट बी मोर देन योर मेजर्ड सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, यहाँ पे आपका ज़्यादा आ रहा है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस इन द फाइनल रिजल्ट। आपको किस तरीके से टेक केयर करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू सी। सबसे पहले देखते हैं हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं। तो फाइनल रिजल्ट में क्या होता है, आप राउंडेड ऑफ करते हो आप कहाँ तक का, कि एज मेनी एज डेसिमल प्लेसेस एज इन द नंबर ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ एज इन द नंबर विद लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। लाइक फॉर इंस्टेंस एग्जांपल से समझते हैं, आपके पास ये एक दे रखा है फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट 436.32, सेकंड ये दे रखी है, थर्ड ये दे रखी है। तो आपको जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपको वहाँ तक लेना है, राउंड ऑफ वहाँ तक करना है कि विच वन इज हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ डिजिटल प्लेसेस। किस नंबर में लीस्ट नंबर है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो लीस्ट कितने हैं इसमें, दिस मच इज हैविंग द लीस्ट। नाउ जो मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा दैट मच इज हैविंग, तो 0.1 और मेरा डेसिमल प्लेसेस के बाद एक और डिजिट होनी चाहिए बस मेरी, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, हमारे पास ये आ गया 663.821। नाउ आई नीड ओनली 8, आई नीड टू स्ट्राइक ऑफ दिस 2। तो हमने एक बार स्ट्राइक ऑफ देख लेते हैं। अगर स्ट्राइक ऑफ में हमारे 4 रूल होते हैं। अगर आपका जो स्ट्राइकिंग ऑफ नंबर है दैट इज़ लेस देन 5 है, तो आपका जो नंबर पहले जो होगा इट विल रिमेन, तो आपका जो आएगा यहाँ पे 666.8 हो जाएगा, सिंपल। अगर ये आपका स्ट्राइकिंग ऑफ नंबर मोर देन 5 है, अगर ये 7 होता तो स्ट्राइकिंग नंबर मोर देन 5 है, तो अगर मैं इसको स्ट्राइक ऑफ करूँगा तो यहाँ पे ये वाला नंबर विल बी इंक्रीज बाय 1, तो मेरा हो जाएगा 663.9, राइट। अगर ये स्ट्राइकिंग डिजिट मेरी 5 है, इफ़ द स्ट्राइकिंग डिजिट इज़ 5, अगर मैं 5 है और 5 को जब मैं स्ट्राइक ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैंने देखा लेस देन 5 में क्या होता है, ग्रेटर देन 5 में होता है। अगर मेरा इक्वल टू 5 है तो इक्वल टू 5 में क्या होता है, मैं पहली वाली टर्म देखता हूँ। अगर ये इवन है तो आई राइट डाउन द सेम नंबर 663.8, ठीक है। अगर ये आपका 5 है, फॉर इंस्टेंस आपका नंबर है 663.85 है और आपको इसको स्ट्राइक ऑफ करना है, तो इट इज़ इक्वल टू 5, तो हम उस केस में क्या देखते हैं, हम पहले वाली डिजिट देखते हैं। अगर ये इवन है तो यू कैन कीप इट सेम, 663.8 इज़ द सिग्निफिकेंट, दिस इज़ द फाइनल नंबर दैट यू कैन राइट। अगर आपका ये वाला नंबर इसकी जगह 663.7 होता है यहाँ पे, ठीक है, और ये 5 होता है और ये इसको स्ट्राइक ऑफ कर रहे हो, तो जो पहले नंबर वाला है ये दैट इज़ नॉट ऑड, दैट इज़ नॉट इवन, दैट इज़ अ ऑड नंबर। तो जब भी ये मेरा जिस 5 को स्ट्राइक कर रहा हूँ उससे पहले वाला नंबर मेरा ऑड है, तो आई रेज इट बाय 1, तो मेरा कितना हो जाएगा 663.8, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू डू द राउंडिंग ऑफ। दीज आर द 4 राउंडिंग ऑफ इन द टू रीच द required significant figure by striking off any by striking off the non-required digits. तो फॉर इंस्टेंस अगर आपको हमें यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट चाहिए, तो यू नीड टू स्ट्राइक ऑफ दिस 2 को स्ट्राइक ऑफ करना है, बाकी तो स्ट्राइक ऑफ हो जाएगी। जब 2 को स्ट्राइक ऑफ करना है दैट मीन्स आई हैव टू सी दिस नंबर इज लेस देन 5, इक्वल टू 5, मोर देन 5, दिस नंबर इज लेस देन 5। तो अगर लेस देन 5 है तो दिस नंबर विल रिमेन द सेम, तो फाइनल आंसर इज 663.8, ठीक है। दैट मच इज द आंसर व्हेन यू डू द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। नाउ सिग्निफिकेंट फिगर व्हेन द मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन यू आर डूइंग। तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हो तो इन दैट हमारे को क्या होना चाहिए, तो क्वांटिटी जो आप जो क्वांटिटीज़ हैं आपकी जिसको मल्टीप्लाई कर या डिवाइड कर रहे हो उसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट वाली है, तो फाइनल रिजल्ट भी आपका उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट में होना चाहिए। समझते हैं इसको किस तरीके से। लाइक फॉर इंस्टेंस आपका मास ये है 4.237 ग्राम, वॉल्यूम आपका ये है 2.51 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। अगर आपको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर में आपकी ये वैल्यू आएगी 1.688047808868। तो दिस इज हैविंग द 11 डेसिमल प्लेसेस, तो विच इज़ यू गेट इट फ्रॉम द कैलकुलेटर, बट दिस इज योर एब्सर्ड, ठीक है। दिस मच प्रेसिजन इज नॉट देयर इन योर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और प्लस आपका जो आंसर है दैट इज़ मोर प्रिसाइज देन योर गिवन फिजिकल क्वांटिटीज, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या होना चाहिए, तो आपको हाउ मच इज द सिग्निफिकेंट फिगर यू हैव टू टेक विच इज़ हैविंग द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इन योर गिवन नंबर्स। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 3, तो लीस्ट कितनी आ गई 3, तो मेरे को इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेनी है। तो दैट मीन्स आई हैव टू स्ट्राइक आउट दिस नंबर, ठीक है। ये नंबर को स्ट्राइक आउट करना है, तो इसको स्ट्राइक आउट करने के लिए मेरा क्या है ग्रेटर देन 5 है, तो दैट मीन्स मैं आगे वाले नंबर को +1 कर दूंगा, तो 1.69 विल बी द आंसर फॉर दिस, राइट। 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
नाउ एक इंपॉर्टेंट है, अगर व्हेन यू हैव टू काउंट आउट द सिग्निफिकेंट फिगर इन इंटरमीडिएट, बिकॉज अब अगर इसके आगे भी आपको कुछ कैलकुलेशन दे होगी तो अगर यू शुड नॉट टेक द, अगर इसके आगे भी अगर आपको डेंसिटी के अलावा भी कुछ और आगे कुछ और पूछ लिया, सपोज डेंसिटी से भी आगे कुछ और पूछ लिया जिसमें आपको डेंसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सपोज आपको पूछ लिया ए इज इक्वल टू डेंसिटी डिवाइडेड बाय 3 करना है, तो यहाँ पे फिर से डेंसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आप जब ये आपका इंटरमीडिएट स्टेप हो गया, ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेप में हम लोगों को यहाँ पे हमने जैसे लिखा था, इन दिस वी हैव काउंट डाउन सिग्निफिकेंट फिगर 1.68, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर एज पर रिक्वायरमेंट। अगर ये मेरा इंटरमीडिएट स्टेप है तो मेरे को एक सिग्निफिकेंट फिगर में एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको 1.68 की जगह एक और एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट फिगर लेके चलूँगा। आई विल टेक 4 सिग्निफिकेंट फिगर रादर देन 3। जो मेरी रिक्वायर्ड है 3, बिकॉज द मिनिमम लीस्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर है वो 3 है, तो रादर देन टेकिंग द 3 बिकॉज मेरा डेंसिटी जो है इंटरमीडिएट स्टेप है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें अभी 4 ले लूँगा। वी विल सी द रीज़न वाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे को 4 लेना होगा, यहाँ पे इफ आई हैव टू स्ट्राइक ऑफ, इफ आई हैव टू टेक 1 2 3 4, तो आई विल स्ट्राइक ऑफ दिस, ठीक है। तो इन दिस केस द नंबर विल बी सेम, 1.688 विल बी द नंबर, राइट। तो अब वाई वी टेक द इंटरमीडिएट कैलकुलेशन टू अवॉइड द एक्यूमुलेशन ऑफ राउंडिंग ऑफ, बिकॉज पहले भी आपने राउंड ऑफ किया, फिर फाइनल भी आप राउंड ऑफ करोगे, बिकॉज यहाँ पे आपने इंटरमीडिएट, अगर इफ डेंसिटी इज दिस इंटरमीडिएट, तो आपने पहले यहाँ पे भी राउंड ऑफ कर दिया और फाइनल भी राउंड ऑफ करोगे, तो दैट नंबर द बिकॉज ऑफ दिस मल्टी स्टेप कैलकुलेशन यू विल गेट एरर, ठीक है। तो सो हाउ टू अवॉइड दिस, सो इंटरमीडिएट स्टेप में ऑलवेज कैलकुलेट 1 एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट फिगर देन द स्टैंडर्ड रूल्स। तो फॉर इंस्टेंस क्या फ़ायदा होता है उसका, सपोज यू हैव टू फाइंड आउट 1.95 डिवाइड बाई 9.58, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ रही है, दैट इज 0.104। इसको सॉल्व करेंगे, इसका आ रहा है 0.104, ठीक है। कीपिंग द सेम सिग्निफिकेंट फिगर 3 हमने रखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमने 3 ही रख दी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 3 क्यों रखी हमने, वाई वी हैव केप्ट इट 3, बिकॉज यहाँ पे हमारी 3 थी, ठीक है, डिवीजन में 3 थी, तो हमने यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर रख दी। वी हैव केप्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पे भी हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर रख दी। जस्ट अ सेकेंड, राइट। तो यहाँ पे 3 लग दी, बट हमें क्या बोल रहा है, अगर ये आपका इंटरमीडिएट स्टेप है तो यू हैव टू टेक 4 सिग्निफिकेंट फिगर नॉट 3। अब रीज़न देखते हैं वाई, बिकॉज अब आप इसको, ये क्या है, इसका डिवीजन है, अगर आप इसको डिवाइड करो 1 डिवाइड बाय 0.104 करो तो इट शुड कम दिस वैल्यू 9.58 आनी चाहिए, बट अगर हम देखें तो अगर हम ये करें तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 9.62, देयर इज एरर कमिंग इन। तो बट अगर हम एक और एक्स्ट्रा फिगर ले लें, चौथी भी फिगर ले लें, 4 सिग्निफिकेंट फिगर रखें, बट इफ़ यू टेक 1 एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट फिगर तो 1.9 डिवाइड बाई 9.58 करूँ, तो इफ़ आई राइट डाउन 4 सिग्निफिकेंट फिगर इधर, तो 0.1044 ले ली मैंने, 4 ले ली, एक एक्स्ट्रा ले ली, बिकॉज दिस इज एन इंटरमीडिएट स्टेप। तो अगर मैं इसका आप डिवीजन करूँगा 1 डिवाइड बाई 0.1044 करूँगा, तो इट विल गिव मी 9.578 विच इज़ वेरी मच नियर टू द माई वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए हम इंटरमीडिएट स्टेप में टू अवॉइड द मल्टीप्लिकेशन, टू अवॉइड द मल्टी स्टेप कैलकुलेशन और राउंड ऑफ एरर की वजह से, टू अवॉइड दैट राउंड ऑफ एरर, तो हम हमेशा इंटरमीडिएट स्टेप में वी टेक 1 एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। Now we'll see 1 or 2 question. I think 1 or 2 questions are there. Then we will switch on to our part where we are going to measure the physical quantity यूटिलाइजिंग वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। तो सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, एज ऑफ द क्यूब दे रखा है 7.208, सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन वाला आ रहा है, इसको सरफेस एरिया के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है 6L स्क्वायर, या 6L स्क्वायर किया तो आपको कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आनी चाहिए इसकी, तो यहाँ पे 6 की, यहाँ पे 6 का मतलब है ये यू कैन टेक एज पर द रिक्वायरमेंट लाइक दिस, ठीक है। इसका मतलब बिकॉज 6 के पास कितनी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, बट हम 6 की कितनी लेंगे एज पर दिस रिक्वायरमेंट। तो अगर इसकी इनफाइनाइट है तो हमें मिनिमम लेनी है, तो मिनिमम कितनी है इसकी 4, तो फाइनल आंसर में आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर आनी चाहिए, बट फाइनल आंसर आपका रहा है 311.299। दैट मीन्स आपको 1 2 3 और 4 ये स्ट्राइक ऑफ करना है। तो ये स्ट्राइक ऑफ करेंगे तो इधर इसको, बिकॉज दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5, तो इसमें एक और नंबर ऐड अप करेंगे तो ये आ जाएगा 311.3। नाउ एल क्यूब किया आपने टू फाइंड आउट द वॉल्यूम, इसका क्यूब किया, सेम आपके पास ये आया 373.714। यहाँ पे भी आपको कितनी सिग्निफिकेंट फिगर रखनी है 4, 1 2 3 4, आपको क्या स्ट्राइक ऑफ करना है ये, तो लेस देन 5 है तो आप सेम नंबर रखोगे 373.7। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, इफ़ यू हैव टू एक्सप्रेस द एरर इन क्वांटिटी, if you have the error in quantity expressed in terms of significant figure. So in this
वेन एवर यू आर हैविंग दिस नंबर 16.2, दैट मीन्स आपको जो डाउट है किस में डाउट है, दिस नंबर द लास्ट वन, द प्लस माइनस लास्ट वाले में करना होता है हमारे को, बिकॉज यू आर हैविंग डाउट इन दिस लास्ट वन. तो इसको अगर मेरे को एरर टर्म में लिखना है तो आई राइट इट डाउन 16.2 प्लस माइनस, एंड आई एम हैविंग द प्रॉब्लम हियर, तो आई राइट डाउन प्लस माइनस 0.1. ठीक है, प्लस माइनस 0.1. ठीक है, प्लस माइनस बिकॉज यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस में 1 डेसिमल है तो 0.1. सेम वे यहाँ पे मेरे को डाउट कितना है इस वाली फिगर में, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 2.99 प्लस माइनस 0.01. ठीक है, सो दैट्स हाउ यू रिप्रेजेंट द एरर इन टर्म्स. सिग्निफिकेंट फिगर को एरर की टर्म में लिखना है तो आपको. ना एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज आपको लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है, हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो एरिया कितना हो गया, L × B. ये तो हमने पहले भी देखा है क्वेश्चन, तो दैट्स नॉट डिफिकल्ट. तो अब इसका इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट मल्टीप्लिकेशन में एरर निकालना है तो सिंपल आप रिलेटिव एरर्स को इनके दैट जो आपका एरिया में जो एरर आएगा दैट इज़ अ रिलेटिव एरिया का रिलेटिव एरर जो होगा दैट इज़ अ रिलेटिव एरर इन एल एंड प्लस द रिलेटिव एरर इन बी. तो रिलेटिव एरर इसमें कितना है एल में, सो रिलेटिव एरर बिकॉज दिस इज माई सिग्निफिकेंट फिगर, इसको मैं इस टर्म में लिखूंगा तो कितना आ जाएगा 16.2 प्लस माइनस 0.1. तो ये मेरा कितना हो गया, दैट इज़ माई डेल्टा एल. ठीक है, सेम वे मेरे को इसको लिखना है तो कैसे लिखूँगा, 10.1 को कैसे लिखना है, 10.1 प्लस माइनस 0.1. तो दिस इज माई this number 0.1 is my delta b. So I'll write it down 0.1 divided by 16.2 area L की वैल्यू 16.2 प्लस 0.1 डिवाइड बाय 10.1. तो यहाँ से मेरा परसेंटेज एरर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1.61. नाउ एरिया आपका कितना है, आपका नाउ योर एरिया इफ़ यू डू द मल्टीप्लिकेशन, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन इन दोनों को करेंगे तो आपका एरिया जाएगा दैट इज़ 163.62. बट आप देखो यहाँ पे जो आपके पास नंबर है, यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर. तो आपको कितना लेना होता है, मिनिमम कितनी है, 3 ही है. तो आपको जो फाइनल रिजल्ट होना चाहिए उसमें भी इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेनी है. 3 का मतलब हो गया मेरे को इसको स्ट्राइक ऑफ करना है, इसको स्ट्राइक ऑफ करना मतलब ये 6 है तो ये मोर देन 5 है तो आई इंक्रीज इट बाय 1, तो मेरा आ जाएगा 164 प्लस माइनस. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द एरर इनटू इट, एब्सोल्यूट एरर निकालना है. तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पे आपका रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर आ जाएगा. अगर इसका एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो आई राइट इट डाउन दिस डिवाइडेड बाय 100 इनटू ये जो मेरा नीचे ए है, मैं ए को इधर ले जाऊँगा. तो ए कितना है मेरा 163.62. इससे मल्टीप्लाई किया, आपका एब्सोल्यूट एरर आ गया 2.63. नाउ इस एरर को आपको 1 में लिखना है, 1 सिंगल, बिकॉज यहाँ पे भी आपका जो एरर है आपको 1 सिंगल उसमें लिखना है डिजिट. You have to write down in you have, because this you cannot write down in decimal, because आपको कितना एरर कितना में लिखना होता है, अगर एज पर द डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 0 है तो यू हैव टू टेक डाउन नंबर, यू हैव टू राइट डाउन द एरर नॉट इन डेसिमल प्लेसेस, बिकॉज यहाँ पे भी डेसिमल प्लेसेस नहीं है. अगर आपका ये 164.2 होता तो यू हैव टू राइट डाउन अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस, लाइक यू कैन राइट डाउन 2.6. अब यहाँ पे क्या आपका कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं है तो यू हैव टू टेक ओनली दिस नंबर. अब ये नंबर के लिए मेरे को इसको राउंड ऑफ करना है, तो 6 है ग्रेटर देन 5, मैं आई ऐड इट 1 तो ये मेरा 3 हो जाएगा, तो इट विल कम प्लस माइनस 3. ठीक है, राइट. सो नाउ विल कंटिन्यू विद अ डिस्कशन ऑन वर्नियर कैलिपर. सो वर्नियर कैलिपर को समझने के लिए देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम आई थी स्कूल का जो स्केल जो रूलर यूज़ करते थे, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन दैट इफ़ यू हैव टू बिकॉज द प्रॉब्लम देयर इन कि सपोज दिस इज़ योर स्कूल का रूलर है, तो यहाँ पे जो मिनिमम काउंट कितना है, मिनिमम लीस्ट काउंट आप कितना कर सकते हो, दैट इज़ द मिनिमम लीस्ट काउंट, दिस इज़ द मिनिमम लीस्ट काउंट. इन दोनों के ये दोनों अगर इफ़ यू कीप ए कॉइन, अगर आपको कॉइन का विड्थ मेजर करनी है तो सपोज वो यहाँ पे आ रही है, हेयर इट इज़ कमिंग, तो अगर वो इस पॉइंट पे आ रही है तो हाउ यू आर गोइंग टू मेजर दिस. ठीक है, हाउ यू आर गोइंग टू मेजर दिस, बिकॉज इन दोनों के बिकॉज what you are going to do, your eye is trying to guess. ठीक है, इट सपोज ये वैल्यू आपकी सपोज यहाँ पे ये कहोगे कि यहाँ पे बीच में आ रही है, तो योर आईज इज ट्राइंग टू से कि वो वैल्यू कहीं पे मिड में आ रही है, तो विल सिंपली से कि ओके 2 और 3 के बीच में आ रही है, सपोज ये 2 और 3 के बीच में आ रही है, तो आई राइट इट डाउन इट इज़ 2.3 mm या 2.6 mm. ठीक है, इन दोनों के बीच में कहीं पे या 2.5 mm. सो दिस इज ऑल नथिंग बट यू आर हैविंग अ पैरेलैक्स और इंटरपोलेशन एरर, बिकॉज यू डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू बिटवीन दीज टू. इन दोनों के बीच में अगर कोई मेरे वैल्यू आ रही है, आई हैव टू फाइंड आउट द मेजरमेंट, तो यू डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू. सो वट एवर यू आर गेटिंग इट इज़ योर पर्सनल एरर, इट इज़ योर पैरेलैक्स और द इंटरपोलेशन एरर. ठीक है, बिकॉज human eye simply cannot accurately divide 1 mm into 10 equal parts. ठीक है, ये होगा ना,
ठीक है, योर आई कैन नॉट डिवाइड इट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, योर आई कैन नॉट डू दैट, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर इज गोइंग टू यूटिलाइज दिस इज गोइंग टू यूज अ मैकेनिकल ट्रिक एंड ट्राई टू डिवाइड दिस, ये जो जितने भी हमारे ये जो सेगमेंट है 1 mm का सेगमेंट है, इसको फर्दर 1 mm को सेगमेंट को फिर फर्दर 10 में डिवाइड कर देगा। इसको इस वाले सेगमेंट को अगर मेरे को 10 में डिवाइड कर देगा, सपोज दिस इज योर सेगमेंट, तो इसको फर्दर 10 में डिवाइड कर देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। वर्नियर कैलिपर इज अ डिवाइस विच इज मैकेनिकल ट्रिक है, इट इज गोइंग टू डिवाइड दिस 1 mm इंटू 10, ठीक है। दैट मीन्स आपका जो वर्नियर कैलिपर है, आपका जो वर्नियर कैलिपर इज अ हाई प्रिसिशन मेजर टूल, इट विल मेजर डाउन अप टू द फ्रैक्शन ऑफ mm, दैट इज 0.1 mm तक, इसको 0.1 mm तक इसको ड्रॉप डाउन कर देता है, ठीक है। सो आपका जो 1 mm का भी है डिवीजन, उसको भी 1/10 कर देता है, दैट इज 0.1 mm तक यू कैन मेजर इट, ठीक है। देन हाउ वी आर गोइंग टू सी, दैट इज हाउ इट डज दैट वी आर गोइंग टू सी। तो वर्नियर कैलिपर एक बार देख लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है। ये आपका मेन स्केल होता है, ठीक है। ये आपके जॉज होते हैं विच मूव हेयर एंड देयर, ठीक है। ये आपका मूविंग जॉ है, ये फिक्स जॉ है। ये आपका जो मूविंग जॉ है ये आपका इधर इधर मूव करता है। तो अगर आपको किसी की मेजरमेंट लेनी है तो यू पुट द वैल्यू है, ठीक है। आपको किसी के लेंथ निकालनी है तो यू पुट द वैल्यू है। अगर आपको सिलेंडर के अंदर का डायमीटर निकालना है तो यू पुट इट हेयर, सिलेंडर के अंदर का ये इनर डायमीटर निकालने के लिए दिस साइड वाला, ये वाली साइड वाला। अगर आपको डेप्थ निकालनी है फॉर मेजरिंग द डेप्थ, दिस साइड ऑफ द वर्नियर कैलिपर यू आर गोइंग टू यूज़। तो बेसिकली हमारा इसमें जो मेन होता है हमारे, वी हैव 2 स्केल्स, दिस वन इज़ योर मेन स्केल, ठीक है। ये आपका मेन स्केल है, यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, एंड दिस वन इज़ योर वर्नियर स्केल, ठीक है। ये जो आपका नीचे जो है दिस वन इज दिस वन इज़ योर वर्नियर स्केल, राइट। अब देखते हैं किस तरीके से हम लोग निकालते हैं इसमें। सो सपोज आपके पास दिस इज़ योर मेन स्केल, ठीक है। ये आपकी मेन स्केल रीडिंग है 1 एंड दीज आर ऑन द mm 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 एंड 2, ठीक है। दीज आर ऑल द, वी कॉल इट अ मेन स्केल डिवीजन। आपका मेन स्केल डिवीजन कितना है 1 mm का, ठीक है। सपोज मेन स्केल डिवीजन 1 mm का है। एंड नाउ पहले तो हम देखते हैं कि अगर आपके पास 2 स्केल हैं, आपके पास एक स्केल है दैट कैन मेजर 1 mm मिनिमम एंड अनदर स्केल इज दैट कैन मेजर 0.9 mm मिनिमम। तो हाउ मच इज़ द लीस्ट काउंट दैट यू कैन मेजर, कितना लीस्ट काउंट हो सकता है आप मेजर जो कर सकते हो, ठीक है। इसका लीस्ट काउंट कितना, आप मिनिमम कितना मीटर स्केल से कर सकते हो, 1 mm तक कर सकते हो। और ये एक और स्केल है सपोज आपके पास, उसके अंदर आप 0.9 mm तक मिनिमम कर सकते हो। तो अगर मैं देखूँ इन दोनों स्केल को यूज़, अगर दोनों स्केल आपके पास हैं तो व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू यू कैन फाइंड आउट। मिनिमम वैल्यू आप क्या कहोगे, या तो 1 हो सकती है या 0.9, तो इन दोनों में तो 0.9 कम है, तो आई कैन कैलकुलेट मिनिमम 0.9, नो, बट यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द you can also calculate the subtraction of this, that is 1 minus 0.9, you can calculate 0.1, ठीक है। आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। यूटिलाइजिंग द मैकेनिकल ट्रिक, यूटिलाइजिंग बोथ द स्केल्स, what you can calculate the least count, that is 0.1, ठीक है। that will be the least count of it, ठीक है। that mechanical trick we are going to use it to divide 1 mm into 10 parts utilizing 2 scales। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला स्केल हमारा, दिस इज़ आर मीटर स्केल, जिसके अंदर हमने देखा ये हमारे डिविजन्स हैं, दिस इज़ व्हाट वी कॉल द मीटर स्केल डिवीजन MSD, ठीक है। ये हमारे हो गए 1 mm के। फिर आपका जो दूसरा स्केल है, दिस इज़ योर वर्नियर स्केल, ठीक है। दिस इज़ योर वर्नियर स्केल। हम वर्नियर स्केल क्या लेते हैं कि वी टेक इट स्मॉलर, थोड़ा छोटा लेते हैं। दैट मीन्स आपके जो वर्नियर स्केल हैं दैट इज़ 10 वर्नियर स्केल, दिस इज़ योर वर्नियर स्केल डिवीजन, ये आपके सारे वर्नियर स्केल डिवीजन है। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है आपके, दैट इज़ कोइंसाइडेड विद द 9 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। ये आपका 9th है ना। अगर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपका 9th मेन स्केल डिवीजन इज कोइंसाइडेड विद 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, राइट। तो आपका अगर लिखें कि इस तरीके से 9 मेन स्केल डिवीजन दैट इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो आपका 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.9 mm। तो आपकी ये वाली जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज 0.9 mm, 0.9 mm। तो आप मिनिमम मेजर कितना कर सकते हो, दिस इज़ व्हाट यू कैन मेजर, ये जो वैल्यू है दैट इज़ 0.1 mm। तो आपने क्या किया, इस पूरे जो ये जो हमारा था, ये पूरा जो 1 mm का था, आपने इसको में क्या डिवाइड कर दिया, यू हैव डिवाइडेड इनटू लाइक 0.1 mm, ठीक है। तो इस तरीके से 0.1 mm में यू हैव डिवाइडेड योर इसका जो माइनस जो लीस्ट काउंट निकाल दिया आपने, दिस मच इज़ द लीस्ट काउंट यू कैन मेजर। तो आपने पूरे स्केल को 0.1 0.1 0.1 0.1 ऐसे 10 भाग में इसको डिवाइड कर देगा हम, यूटिलाइजिंग दिस टू स्केल्स। अब वो किस तरीके से करेगा, सपोज दिस इज़ योर वर्नियर स्केल, ठीक है। ये आपका वर्नियर स्केल है दैट इज़ 0.9 mm, ठीक है। ये आपका है 0.1 mm और ये आपका 1, ठीक है। तो अगर मेरे को
इफ़ आई ये आपका 0 0 मैच कर रहा है यहाँ पे दोनों का, अगर ये मैं थोड़ा सा ये आगे मूव कर दूँ, इफ़ आई मूव इट, तो मेरा ये वाली जो होगी यहाँ पे आ जाएगी, दिस विल कम हेयर, और ये वाला जो होगा ये मेरा थोड़ा सा आगे हो जाएगा. दैट मीन्स हाउ मच इट इज़ मेजरिंग नाउ, दैट इज़ दिस एक से थोड़ा सा आगे कितना हो जाएगा, दैट इज़ 0.11 mm. ठीक है, बिकॉज ये कितना है, ये पूरा टोटल आपका 1 mm है ना. ठीक है, ये 1 mm है. तो मैंने क्या किया, इस वाले डिवीजन को, ये जो मेरा वर्नियर स्केल डिवीजन है, मैंने इसके ऊपर कोइंसाइड कर दिया, बिल्कुल इसके ऊपर इसके साथ कोइंसाइड कर गया. तो ये वाला जो मेरा होगा ये भी आगे, ये थोड़ा सा आगे मूव कर गया होगा, ये जब आगे मूव किया होगा तो ये यहाँ पे आ गया होगा, और ये इसके साथ कोइंसाइड किया होगा, और ये जो आगे जितना आया हुआ होगा दैट इज़ नथिंग बट 0.1 mm. ठीक है, तो आई कुड एबल टू मेजर 0.1 mm. अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये मेरा 1 के साथ 1 हो गया, मैं इसको यहाँ पे कितना होगा, ये आपका 0.9 है, ये कितना होगा, ये भी 0.9 होगा, तो यहाँ पे जो ये डिवीजन होगा ये कितना होगा, 0.2. ठीक है, सेम वे ये आपका ये आपका ये सारे 0.9, तो ये कितना होगा 2.7 मीन्स ये कितना हो जाएगा 0.3, ये कितना हो जाएगा 0.4, इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा 0.5, ये 0.6, 0.7, ये 0.8, दिस इज 0.9, और ये फाइनली कितना हो जाता है 1. ठीक है, तो अगर मैं ये देखो, ये हमने किया 1 पे 1 जब मैच कर गया, तो ये आपका जो 0 जो आएगा वर्नियर स्केल का, ये 0.1 और शो कर देगा. तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज़ योर ये पूरा 1 mm था, तो मैं कितना आ जाएगा मेरा 0 पॉइंट रीडिंग जो आ जाएगी आपकी 1.1 mm. ठीक है, 1.1 mm आपकी रीडिंग आ जाएगी. 1 mm थी, ये सॉरी 1 है, तो 1 ये 0.1 mm भी मेजर कर देगा जब ये 1 के साथ मैच कर देगा. अब सपोज ये 2 के साथ 2 मैच कर रहा है, दैट मीन्स ये कितना डिवीजन था, अब जब ये 0 के साथ है ये कितना था, दैट इज ये टोटल कितना आपका 0.9 प्लस 0.9 दैट इज 0.18, और ये कितना आपका दैट इज 2, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 0.2 हो जाएगा ना. नाउ अब मेरा ये दोनों मैच कर जाएंगे, दैट मीन्स ये वाला पोजीशन आपकी यहाँ पे आ जाएगी, तो दैट मीन्स ये जो बचेगा आपका दैट इज नथिंग बट 0.2. तो आपका ये दिस वन इज 0.2, जब आपका 2 के साथ 2 मैच करेगा, इसका 2 के साथ 2 मैच करेगा, तो ये वाला जो 0 होगा वर्नियर स्केल का, ये यहाँ पे आ जाएगा, दैट विल बी, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज 0.2, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 0.2. ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.2. नाउ अब मैं देखूँ कि आई एम मूविंग दिस वन. ठीक है, दैट इज़ माई 1 2 3 4th मूव कर रहा हूँ, ये यहाँ पे मूव करेगा. अगर ये 4th के साथ 4th मैच कर रहा है, दैट मीन्स ये जो मेरा 0 है ये यहाँ पे आ गया होगा, दैट मीन्स ये 1.4 मूव कर गया होगा. ठीक है, सेम वे अगर मेरा 5 है, 5 के साथ 5 मैच कर रहा है, दैट मीन्स ये जो मेरा 0 होगा ये यहाँ पे होगा, एंड दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट 0.5. ठीक है, तो टोटल मेरा कितना आ जाएगा 1.5 mm. ठीक है, लाइक वाइज यू कैन फाइंड आउट. ठीक है, अगर फॉर इंस्टेंस आपका ये योर 7th इज मैचिंग हेयर. ठीक है, ये जो 7th हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, दैट मीन्स आपका जो ये जो डिवीजन है 0 इट इज़ कमिंग अप हेयर, एंड दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट 0.7, ये डिस्टेंस 0.7 आ जाएगा. ठीक है, सो दैट इज़ द मैथमेटिकल ट्रैक वी यूज़ इन द वर्नियर स्केल टू यूटिलाइजिंग दीज टू स्केल, इन दोनों स्केल को यूज़ करके, वर्नियर और मेन स्केल को यूज़ करके टू रिड्यूस डाउन द लीस्ट काउंट. बिकॉज इसका अगर देखो मिनिमम स्केल कितना है 0. मिनिमम डिवीजन कितना है 0.9, मेन स्केल का कितना है 1. तो इन दोनों अगर हम सेपरेटली यूज़ करेंगे तो हम इससे 1 mm भी मेजर कर पाएंगे, इससे सेपरेटली मेजर करेंगे 0.9 mm. बट इन दोनों को एक मैथमेटिकल ट्रिक्स से यूज़ करके इन दोनों को यूज़ करेंगे तो वी कैन मेजर 1/10 ऑफ योर mm स्केल, इसका 1/10 मेजर कर सकते हैं आप. ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ वी आर मेजरिंग इट. राइट, तो अब इसका लीस्ट काउंट जो होता है, ठीक है, एक्चुअली दिस इज हम एक क्वेश्चन देखेंगे, दिस इज सो हम इस वाले केस में तो हम लोग लेके चल रहे हैं लीस्ट काउंट इज 1 MSD minus 1 VSD. ठीक है, द लीस्ट काउंट इन दिस केस, बट लीस्ट काउंट इज नॉट ऑलवेज 1 MSD minus 1 VSD. ठीक है, ये हमेशा 1 MSD minus 1 VSD नहीं होता. लीस्ट काउंट कैन बी योर 1 MSD minus 2 VSD. That can also be possible. We'll see in one example. ठीक है, it can be 1 minus 3 VSD, but it मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग देखेंगे हमारे जो 90% और 95% जो क्वेश्चंस होंगे उसमें 1 MSD minus 1 VSD होता है. बट जो वर्ड ऑफ क्वेश्चन है वी आर नॉट गोइंग टू, जो वर्ड ऑफ क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में तो होता है 90% केसेस में, बट सम केसेस में इट इज़ पॉसिबल कि आपका जो लीस्ट काउंट होगा दैट इज़ नॉट इक्वल टू 1 MSD minus 1 VSD. एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग आगे समझेंगे द कमिंग, जब हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे हम वहाँ पे हमारा जो लीस्ट काउंट होगा दैट इज़ 1 MSD minus 2 VSD आएगा. ठीक है, क्वेश्चन में देखें हम जब सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे. तो यहाँ पे हमारा लीस्ट काउंट कितना हो गया, 1 MSD कितना है 1 mm, 1 VSD कितना है 0.9 mm. इन दोनों को करेंगे तो आपके पास लीस्ट काउंट हाउ मच यू कैन मेजर 0.1 mm, जो कि हमने देख लिया, दिस मच इज द लीस्ट यू कैन मेजर. राइट,
ठीक है। अब इसमें होता है जीरो एरर। जीरो एरर क्या होता है कि आपने अभी मेजर भी नहीं किया, बट आपका जो जीरो इज़ नॉट मैचिंग विद द जीरो ऑफ योर वर्नियर इज़ नॉट मैचिंग विद योर जीरो ऑफ योर मेन स्केल। जैसे हमने वेइंग स्केल होता है, वेइंग स्केल पे अभी कोई चढ़ा भी नहीं है, आपने वेट भी नहीं किया, बट स्टिल इट इज़ शोइंग लाइक 1.2 ग्राम, ठीक है, स्टिल इट इज शोइंग सम वैल्यू। सो दैट वैल्यू विच इज इट इज शोइंग, दैट इज व्हाट वी कॉल द जीरो एरर। जीरो एरर कैन बी बोथ द साइड्स। ये आपका जीरो जो होगा यहाँ पे भी आ सकता है, इधर वाली साइड पे भी हो सकता है, एंड जीरो कैन बी हेयर साइड, ठीक है। अगर ये आपका दोनों मैच कर रहे हैं, जीरो ऑफ योर वर्नियर स्केल इज मैचिंग विद योर जीरो ऑफ योर मेन स्केल, देन वी कैन से देयर इज नो जीरो एरर, ठीक है, कोई जीरो एरर नहीं है। अगर आपका सपोज आपका वर्नियर स्केल इज अहेड ऑफ योर जीरो ऑफ योर मेन स्केल, या आपका जीरो ऑफ योर मेन स्केल है, आपका वर्नियर का जीरो जो है अहेड ऑफ द मेन स्केल है, दैट मीन्स ये जो आपकी रीडिंग है, दिस मच इज द एक्स्ट्रा रीडिंग विच इज कमिंग इन, ये एक्स जो है दिस मच इज द एक्स्ट्रा रीडिंग विच इज कमिंग इन। तो एक्स्ट्रा रीडिंग अगर कोई वैल्यू आप निकालोगे तो उसमें ये रीडिंग एक्स्ट्रा ही आएगी, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी बिफोर मेजरिंग एनीथिंग दिस रीडिंग वॉज देयर। तो फाइनली हमें क्या करना होता है, वी हैव टू, दिस इज व्हाट वी कॉल द पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर बोलते हैं इसको, और फाइनली वी हैव टू माइनस इट, बिकॉज फाइनल वैल्यू में तो एक्सेस आ रही है ना वैल्यू, तो फाइनल में जाओगे आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हेन इट इज अहेड, ठीक है, देन यू हैव टू माइनस इट इन द फाइनल। नाउ सेकंड केस जो होता है हमारा, दैट इज अ नेगेटिव जीरो एरर। दिस वन वी कॉल द पॉजिटिव जीरो एरर, और फिर अब देखते हैं नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है। नेगेटिव जीरो एरर इज दिस वन, व्हेन योर जीरो इज बिहाइंड द जीरो ऑफ दिस। ये आपका वर्नियर स्केल का जीरो आगे है, ठीक है। हमारा इसमें क्या था, हमारा जीरो इसके अहेड था, यहाँ पे आपका इससे बिहाइंड है, इससे बिहाइंड में है मेरा जीरो, ठीक है। देन आई हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू कितनी है, ठीक है। आई हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, और फाइनली क्या होगा मेरे आंसर में, मेरे को ये वाली वैल्यू को ऐड कर देना है, ठीक है, ये वाली वैल्यू को ऐड कर देना है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इसका विद द फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व करेंगे। हमें ये हम ऑलरेडी क्या नाम है, विल सॉल्व इट विद द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हमें जो अभी जो नेगेटिव साइड में प्रॉब्लम आती है ना, वो क्या आती है, हम लोग जो जैसे हम यहाँ पे तो लीस्ट काउंट निकालेंगे, सपोज फॉर इंस्टेंस मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड आउट वेयर इट इज़ मैचिंग। तो हियर इट इज़ थ्री वर्नियर स्केल डिवीजन पे ये मैच कर रहा है, ठीक है, 3 वर्नियर स्केल डिवीजन पे मैच कर रहा है। तो मेरा जो फॉर्म यहाँ का इसका जीरो एरर जो रीडिंग करते हैं हम लोग करते हैं, दैट इज़ 3 इंटू लीस्ट काउंट कितना है इसका, सपोज वी आर टेकिंग 0.1, ठीक है। तो ये 0.3 आ गया, तो दैट मीन्स 0.3, ये जो वैल्यू आ गई दैट इज माई 0.3, ठीक है। तो दिस 0.3 आई माइनस इट। बट नेगेटिव एरर में क्या होता है हमारे को, हम जो यहाँ पे मेजर करेंगे, ये जो मैचअप होगा हमारा, सपोज फॉर इंस्टेंस ये मैच हो रहा है आपका, दैट इज एट्थ ऑफ योर मैचिंग। तो 0.8 जो आएगा आपका, 8th मतलब होता है 8th। अभी हम देखेंगे रीडिंग किस तरीके से निकालते हैं, बट अभी के लिए क्या होती है हमारी रीडिंग, तो ये 8 नंबर जो नंबर आ रहा है आपका, और इंटू लीस्ट काउंट कर देते हो आप, तो 8 इंटू लीस्ट काउंट कितना हो गया, 0.8। यहाँ पे जो ये 0.8 आ रहा है, दिस इज़ द नंबर यू आर गेटिंग, ये नंबर आपको मिलेगा x। बट आपको तो चाहिए ये वाला, यही तो आप माइनस करोगे ना फाइनल में से ही। अभी आपके पास नंबर ये आ रहा है, आपको चाहिए ये वाला, तो आप क्या करोगे, 1 माइनस 0.8 कर दोगे। तो 0.2 इज़ द नेगेटिव जीरो एरर इनटू इस, ठीक है। तो ये याद रखना, जब भी नेगेटिव जीरो एरर होता है, तो आप जब वर्नियर स्केल रीडिंग जो आएगी आपकी 8 इंटू 0.1 अगर इसका लीस्ट काउंट है, तो 0.8 तो यहाँ पे आ गई, बट दिस वैल्यू इज कमिंग इन, बट यू हैव टू फाइंड आउट कि ये कितनी वैल्यू है। तो ये टोटल कितनी है आपकी, ये टोटल 1 है, ठीक है। ये टोटल 1 VSD है ना, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो हम क्या करेंगे, 1 VSD, सॉरी 1 में से नहीं माइनस करेंगे, 1 VSD में से माइनस करेंगे। दिस इज योर 1 VSD, ये 1 VSD है। तो इसमें ये वाली वैल्यू कितनी आ गई आपकी, सपोज 0.8 आ गई, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज़ 1 VSD कितना हमारा 0.9 mm माइनस 0.8 mm, तो डेट इज़ गोइंग टू बी 0.1 mm। तो आपका ये जो आएगा 0.1 mm हाइट है, ठीक है। तो 1 VSD ये आपको टोटल है, इसमें से ये आपने निकाल लिया, तो बस ये माइनस करके आपको ये वाली वैल्यू माइनस करके आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो दैट विल बी योर नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। ये याद रखना बस, यहाँ पे ये नेगेटिव जीरो एरर होता है। सेम केस हमारा स्क्रू गेज में भी आएगा जब नेगेटिव जीरो एरर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज द स्केल इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट, तो यू कैन नॉट जस्ट काउंट द लाइन्स फ्रॉम द लेफ्ट जस्ट लाइक द नॉर्मल वन, जैसे हमने यहाँ पे किए थे। यू हैव टू सी हाउ फार बैक द अलाइनमेंट शिफ्टेड फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है। जो इसमें जो लिखा हुआ है दैट इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन इट टू यू, राइट। नाउ जो ट्रू रीडिंग आती है हमारी, ठीक है, तो हमारी जो ऑब्जर्व रीडिंग जो आएगी माइनस प्लस माइनस जीरो एरर, ठीक है। आपका पॉजिटिव एरर है तो प्लस आएगा, तो यहाँ पे माइनस है तो ऑब्वियसली हमें माइनस करना है, बिकॉज यहाँ पे एक्सेस वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हमारी जो ये हम फॉर्मूला रखेंगे, तो ट्रू रीडिंग आएगी, जो ऑब्जर्व रीडिंग आई आपकी, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन जो वर्नियर स्केल में जो भी ऑब्जर्व रीडिंग आएगी, माइनस जीरो एरर। अब जीरो एरर में पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, ठीक है। अब नेगेटिव में तो आपकी कम वैल्यू जो फाइनल रीडिंग आएगी वो ऑलरेडी कम आएगी, तो मेरे को ये ऐडअप करना पड़ेगा। तो ऐडअप कर, यहाँ पे फॉर्मूला में देखोगे नेगेटिव नेगेटिव है, ऑलरेडी ऐडअप हो जाएगा, ठीक है।
नाउ देखते हैं रीडिंग किस तरीके से करते हैं। तो रीडिंग हमारे दो तरीके के होते हैं। एक तो डायरेक्ट वर्नियर होता है जहाँ पे आपका वर्नियर स्केल इज़ लेसर देन योर मेन स्केल। वर्नियर स्केल डिवीजन, यहाँ पे वर्नियर स्केल डिवीजन इज़ लेस देन योर मेन स्केल डिवीजन, जो कि हमारा मैक्सिमम केसेस में होता है। ये दूसरा होता है हमारा रेट्रोग्रेड वर्नियर। यहाँ पे क्या होता है आपका वर्नियर स्केल डिवीजन इज़ ग्रेटर देन योर मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, ये बैरोमीटर वगैरह में यूज़ होता है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता बैरोमीटर, और एक दो प्लेसेस पे और यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या है आपका रेट्रोग्रेड में वर्नियर स्केल डिवीजन इज ग्रेटर देन योर मेन स्केल डिवीजन। और यहाँ पे क्या आपका ऑर्डिनरी जो डायरेक्ट वर्नियर होता है आपका वर्नियर स्केल डिवीजन इज यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखो दिस इज योर मेन स्केल, तो दिस इज बिगर देन योर वर्नियर स्केल डिवीजन। दिस इज वन मेन स्केल डिवीजन एंड दिस इज वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो आपका ये बड़ा है ना। अब रेट्रोग्रेड में क्या होगा आपका वर्नियर का जो डिवीजन होगा दैट इज मोर देन दिस। हम जो एग्जाम्पल देख रहे हैं हमारा क्या है, इसमें हमने जो यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था इसमें क्या था हमारा वर्नियर, ये हमारा मेन स्केल डिवीजन था। तो हमारा मेन स्केल डिवीजन इज ग्रेटर देन योर वर्नियर स्केल डिवीजन ना, तो दैट इज़ योर डायरेक्ट वर्नियर। ठीक है, तो रेट्रोग्रेड वर्नियर में क्या होती है, इस रेट्रोग्रेड वर्नियर में भी पहले हम रीडिंग का फॉर्मूला देखते हैं डायरेक्ट में, फिर हम देखेंगे डायरेक्ट रेट्रोग्रेड में क्या फॉर्मूला लगता है टू फाइंड आउट द रीडिंग। ठीक है, इस पर एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था जेईई एडवांस्ड ने। तो देर इज़ हम मोस्टली जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वी विल सॉल्व इट विद फर्स्ट प्रिंसिपल, वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूले से हम लोग नहीं करेंगे, बट मीन्स वगैरह के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है तो यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम क्विकली। बाकी जो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल का फ़ायदा ये है आपका चाहे लीस्ट डायरेक्ट वर्नियर हो चाहे रेट्रोग्रेड वर्नियर हो, तो दोनों केस में सेम कॉन्सेप्ट रहता है, आपका कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बट हमारे को अगर आपको रेट्रोग्रेड वर्नियर दे रखा है जहाँ पे आपका वर्नियर स्केल डिवीजन इज मोर देन योर मेन स्केल डिवीजन, देन इन दैट केस आपको डिफरेंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा टोटल रीडिंग का। अब डायरेक्ट वर्नियर में फॉर्मूला देखते हैं, हमारी टोटल रीडिंग जो होती है वो कितनी होती है आपकी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर मैच जो हो रहा है इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, आप देखते हैं किस तरीके से। सपोज ये एग्जांपल है आपके पास, तो आपके पास मेन स्केल कितना आ रहा है जिस पे आप श्योर हो, दैट इज 40, 41, 42, 43। ठीक है, ये 43 तक आप श्योर हो। अब इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा है, आपको नहीं पता, आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कौन सी वैल्यू निकालनी है। यहाँ तक तो आप श्योर हो 40, 41, 42, 43। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दिस एक्स वैल्यू, ये वाली एक्स वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये वाली एक्स वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, दिस एक्स। तो ये एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारा ये कितना आगे शिफ्ट हुआ है, ये हमारा कितना आगे शिफ्ट हुआ है, उसको मैचअप करने के लिए जहाँ पे मेरा ये मैचअप हो रहा होगा। ठीक है, जहाँ पे मेरा मैचअप हो रहा होगा, सपोज ये मेरा यहाँ पे मैचअप हो रहा है, दैट मीन्स इनटू इसके लीस्ट काउंट से किसका होगा ये आगे, तो दैट मीन्स ये कितना है, ये 5, 6 का मैच हो रहा है, तो 6 इंटू इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1, तो दैट मीन्स ये जो इसका वैल्यू होगी दैट इज़ नथिंग बट ये जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 0.6। तो कितना आ गया आपका 43.6। ठीक है, 43.6। तो दैट्स हाउ यू मेजर द रीडिंग। तो टोटल रीडिंग ऑफ योर टोटल रीडिंग जो होगी आपकी दैट इज़ मेन स्केल रीडिंग जो आपकी आ रही है यहाँ तक, प्लस वर्नियर मैच जो कहाँ पे मैच कर रहा है आपका वर्नियर दैट इज 7 डिवीजन पे इनटू लीस्ट काउंट जो है, लीस्ट काउंट जितना दे रखा है। सो लीस्ट काउंट फॉर इंस्टेंस हमने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है इन द डायरेक्ट वर्नियर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो इन दैट अगर हम देखेंगे लीस्ट काउंट इज नथिंग बट योर 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा दैट इज़ 1 mm माइनस 0.9 mm, तो हमारा आ जाएगा 0.1 mm इज़ द लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट इसमें अगर हमारी दे रखी है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 11 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, अगर ये हमारे को रेट्रोग्रेड वर्नियर दे रखा है तब उस केस में मेरी ये इसकी रीडिंग क्या होगी तब देखते हैं। ठीक है, अगर आपको रेट्रोग्रेड वर्नियर दे रखा है तो यहाँ पे आप देखो मेन स्केल डिवीजन आपका कम है, वो कितना है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1.1 मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लीस्ट काउंट कितना होगा, दैट इज लीस्ट काउंट इज सेम मॉड ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, इसमें लीस्ट काउंट यही रहता है हमारा 1, जब यहाँ पे मॉड आ जाएगा तो माइनस की जगह यहाँ पे आ जाएगी 0.1 mm इज़ द सेम हमारा मेन स्केल डिवीजन, सेम हमारा लीस्ट काउंट रहेगा इसका भी। ठीक है, इसमें भी हमारा लीस्ट काउंट सेम है, बट यहाँ पे जो हम मेजर करेंगे तो यहाँ पे हम जो मेजर करेंगे दैट इज मेन स्केल रीडिंग माइनस, ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस थी माइनस वर्नियर मैच इनटू लीस्ट काउंट। और जो यहाँ पे जो मेन स्केल रीडिंग होगी, जैसे यहाँ पे हमने मेन स्केल ली थी कि ये वाली पहले वाले पॉइंट की दिस वन, ठीक है, ये वाले पॉइंट की ली थी हमने इस वाले में डायरेक्ट में। रेट्रोग्रेड क्या होता है, पीछे साइड से चलता है, उल्टी साइड से। तो रेट्रोग्रेड वाले में हमने क्या रीडिंग लेनी होती है, यहाँ पे ये वाली रीडिंग माइनस ये वाला पार्ट करना होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे रेट्रोग्रेड के लिए MSR मैंने यहाँ पे क्या लिया, दैट इज माई दिस मच इज द MSR दैट इज 4.4 माइनस मेरा मैच कौन सा कर रहा है 7 सो विल टेक 44 सॉरी ये हो जाएगा 41 42 43 44 माइनस, ठीक है, हमें
ये वाली अहेड वाली रीडिंग लेनी होती है, नॉर्मल वाले में हम लोग ये वाली लेंगे, ठीक है, और रेट्रोग्रेड में हमें ये वाली लेनी होती है। तो ये हो जाएगा 44 माइनस लीस्ट काउंट कहाँ पे मेजर कर रहा है, मैच कर रहा है आपका 7th पे, ठीक है। तो 7 इंटू लीस्ट काउंट कितना था 0.1, तो 44 माइनस 0.7, ठीक है। तो इसमें से 0.7 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 3 3 एंड 3, ठीक है, 43.3, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ इफ़ यू हैव टू मेजर इट फ्रॉम द रेट्रोग्रेड, ठीक है। सो रेट्रोग्रेड की हमारी रीडिंग इस तरीके की होती है, MSR माइनस 1 ईयर मैच इंटू LC, ठीक है। तो ये हम फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं रेट्रोग्रेड में, बट हम लोग जो करेंगे वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला, वी आर गोइंग टू मेजर इट डायरेक्टली। तो एक यही रेट्रोग्रेड को समझाया हुआ हमने यहाँ पे। सपोज 0 ऑफ योर 1 ईयर स्केल इज बिटवीन 15 mm एंड सेट समवेयर इज क्रॉसेज द 15 mm एंड सेट समवेयर बिटवीन द 16, ठीक है। ये आपका 1 ईयर स्केल है, तो 1 ईयर स्केल आपका ये 15 हो गया, ये 16, इन दोनों के बीच में कहीं पे है। तो बिकॉज इट इज़ अ रेट्रोग्रेड, तो यू हैव टू टेक द नेक्स्ट हायर थ्रेशोल्ड, दैट मीन्स यू हैव टू टेक 16 माइनस, ठीक है, विच इज़ नॉट येट रीच, तो दैट विल बी 16 वैल्यू। नाउ यू लुक बैक द 1 ईयर स्केल, हाउ मच इट इज़ अलाइन, सपोज द 3 इज परफेक्टली अलाइन, तो 0.3 तो 3 के लिए आप 3 इंटू 0.1 कर दोगे, तो आपका हो जाएगा 16 हो गया, माइनस 3 इंटू 0.1, तो आपका जो रेट्रोग्रेड स्केल में आएगा आपकी रीडिंग 15.7, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट द रेट्रोग्रेड रीडिंग, राइट। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, एंड इन द क्वेश्चन वी विल सी कि हम विल डू द प्रॉब्लम विदाउट द फॉर्मूला। तो आपका जो विद द बेसिक प्रिंसिपल से करेंगे हम लोग इसके, तो इन दैट यू डोंट हैव टू यूज़ द फॉर्मूलाज, ठीक है। और आपको ये नहीं देखना पड़ेगा वेदर इट इज़ अ रेट्रोग्रेड, वेदर इट इज़ अ डायरेक्ट 1 ईयर, राइट। तो क्वेश्चन देखते हैं। आई जस्ट हैव द वाटर एंड देन विल स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं। तो 0 ऑफ द मेन स्केल मैचेस विद द 0 ऑफ 1 ईयर स्केल, ठीक है। तो इनिशियली आपका 0 ऑफ मेन स्केल मैचेस विद द 0 ऑफ 1 ईयर स्केल, दैट मीन्स आपका 0 एरर इज़ 0 एरर नहीं है। फिर कह रहा है मेरा 9th डिवीजन ऑफ द मेन स्केल मैचेस विद द 10th डिवीजन ऑफ द 1 ईयर स्केल। जब आपका 0 मैच है तब कह रहा है 9th मेन स्केल आपका 10th 1 ईयर से मैच कर रहा है, दैट मीन्स आपका 10 VSD जो है दैट विल बी इक्वल टू 9 MSD, ठीक है। इससे सॉल्व करेंगे हमारा 1 VSD, ठीक है, 1 MSD माइनस 1 VSD आपका आ जाएगा लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना आ गया 0.1 mm, ठीक है। लीस्ट काउंट इन दिस केस इट इज़ कमिंग 1 MSD माइनस 1 VSD, बिकॉज हमें लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि 2 स्केल से हम कितनी छोटी से छोटी रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है, कितनी छोटी से छोटी रीडिंग ले सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग उसमें कि इफ़ यू डू 1 MSD माइनस 1 VSD दैट इज़ नॉट गोइंग टू यील्ड यू योर लीस्ट काउंट, ठीक है। दैट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी इट, बट राइट नाउ इन दिस क्वेश्चन मोस्टली जो हम लेते हैं 1 VSD माइनस 1 VSD लेते हैं, बट दैट इज़ नॉट द लीस्ट काउंट, दैट इज़ अ 1 ईयर कॉन्स्टेंट। बट एनीवेज हम क्वेश्चन में देखेंगे। अभी के लेते अब देखो इसमें लीस्ट काउंट आ गया 0.1। नाउ अब इसमें दे रखा है नो अदर मैच इज प्रेजेंट आफ्टर स्लाइडिंग द 0 ऑफ द 1 ईयर इज फाउंड टू बी बिटवीन 3 and 4, दैट मीन्स आपकी रीडिंग जो आएगी 3 और 4 के बीच में, ठीक है, 3 और 4 के बीच में। एंड द मेन स्केल 3 and 4 ऑफ द मेन स्केल एंड द 6th डिवीजन ऑफ द 1 ईयर मैचेस विद द एक्सेट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, ठीक है। तो दैट मीन्स आपकी जो रीडिंग आएगी दैट इज 3 और 4 के बीच में 3 मेन स्केल रीडिंग हो गई प्लस आपकी 6 टाइम्स इंटू 0.1, तो ये कितनी आ गई, दैट इज़ 3.6 आ गई आपकी, ठीक है। दैट 3.6 this 3.6 is the reading here, right? Now we have to find out what is the here your 6th division of the 1 year matches with the exit division with the exit division of the main scale. So we have to find out, हमारे पास अगर हम देखें सॉल्विंग दिस, हमारे पास रीडिंग तो ये वाली आ गई, दिस रीडिंग यू हैव गॉट इट 3.6, बट हमारे को ये निकालना है कि दिस डिवीजन इज व्हाट इज दिस डिवीजन व्हेन इट इज मैचिंग, दिस एक्सेट MSD निकालना है, ठीक है, दिस एक्सेट डिवीजन निकालना है बिकॉज योर 6th इज मैचिंग विद दिस एक्सेट, ठीक है, ये x है, ये 6th आपका x से मैच कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल अपना यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट हमारा, सपोज दिस वैल्यू इज़ योर x, ठीक है, तो दिस x
MSD विल बी नथिंग बट दैट इज इक्वल टू 6 VSD यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, प्लस ये आपका 3.6, ये लिख सकते हो ना 3.6, ये यहाँ से प्लस आपका 6 VSD, दैट दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू योर XMSD। तो हमने वही किया, XMSD इज इक्वल टू 3.6 प्लस 6 VSD। VSD कितना होता है मेरा 0.9 है इस वाले केस में, तो आई पुट द वैल्यू हेयर, ठीक है, 6 इंटू 0.9 इज 6 इंटू 0.9 5.4 आ गया, और ये 3.6 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ गया 9 mm, ठीक है। मेरे को x/3 की वैल्यू चाहिए, तो इसको डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो मेरे पास x/3 की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ योर रेट्रोग्रेड 1 ईयर, यू कैन डायरेक्टली सॉल्व इट विद द डायरेक्ट फॉर्मूला एंड वील सॉल्व इट विद द बेस प्रिंसिपल ओनली। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन द ऑर्डिनरी 1 ईयर कैलिपर 10th डिवीजन ऑफ योर 1 ईयर स्केल कोइंसाइड विद द 9th मेन डिवीजन। तो आपका जनरल 1 ईयर कैलिपर है 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD है, नहीं, हाँ ये कह रहा है अभी जनरल में, ठीक है। इन ऑर्डिनरी 1 ईयर कैलिपर 10th 1 ईयर स्केल इज 9 ऑफ योर मेन स्केल। अब ये कह रहा है स्पेशली डिजाइन 1 ईयर कैलिपर है जहाँ पे 10th डिवीजन इज कोइंसाइड विद द 11th डिवीजन, तो 10 VSD जो है यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 11 MSD है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी आर हैविंग इट राइट नाउ, ठीक है। 10 VSD इज इक्वल टू 11 MSD, तो 1 VSD कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 1.1 MSD, और MSD कितना आपका 1 mm, ठीक है। तो आपका 1 VSD कितना हो जाएगा 1.1 mm, ठीक है। तो इतना हमारे को बेस मिल गया। अब हमारे को क्या निकालना है, हमारे को क्या क्या दे रखा है, ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। ये है हमारा ईच डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज इक्वल टू 1 mm, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। द कैलिपर हैज़ अ जीरो एरर, ठीक है, कैलिपर का जीरो एरर है विच इज़ इन दिस फिगर, एंड द 1 ईयर कैलिपर इज बिन यूज टू मेजर द लेंथ कंसर्न विच इज़ इन दिस फिगर। तो हमारा जो जीरो एरर निकालते हैं, तो जीरो एरर देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा जीरो इज अहेड ऑफ दिस, सो दैट इज हैविंग अ नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है, जीरो अहेड ऑफ दिस नेगेटिव, क्योंकि मेरा जो वैल्यू आएगी विच इज़ लेस, ठीक है, तो ये ऑलरेडी मेरा नेगेटिव साइड है, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइड होता तो मैं फाइनल में माइनस करता, बट एनीवेज हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज़ योर जीरो एरर का फाइनल होगी हमारी मेजर्ड वैल्यू माइनस प्लस माइनस जीरो एरर, और नेगेटिव एरर है तो हम यहाँ पे माइनस वैल्यू, तो हमारा जो फाइनल आएगा वहाँ पे माइनस में डालना पड़ेगा हमें, ठीक है, नेगेटिव डालना पड़ेगा। तो हमें क्या निकालना है हमारे को, वी हैव टू फाइंड आउट दिस x वैल्यू। तो मुझे पता है यहाँ पे इफ़ यू मेजर इट, तो हम विच वन इज़ मैचिंग, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7th इज मैचिंग, 7 डिवीजन इज मैचिंग, तो आई कैन राइट इट डाउन नाउ। ये जो मेरा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, सपोज आई टेक दिस एज x, ये जो मैंने ये यहाँ से ये वाला पोर्शन मैंने x ले लिया, दिस इज़ माई x, ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ से इसको काउंट करूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरा 7 VSD, ठीक है, 7 VSD दैट विल बी इक्वल टू योर x प्लस ये कितना है 5 6 7, x प्लस 7 MSD, ये हो जाएगा ना आपका। ये देखो ना, ये दोनों मैच कर रहे हैं, ये आपका 5 6 7, ठीक है, ये भी आपका 5 6 7, तो आपका 7 और 7 दोनों के मैच कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि आपका एक्स्ट्रा जो है ये x, दिस पोर्शन इज x प्लस ये x प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा x प्लस 7 MSD, एंड नाउ दिस विल बी इक्वल टू दिस ओनली, और ये कितना है आपका 7 VSD, ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू पुट इट हियर, दैट इज x प्लस 7 MSD, दैट इज x प्लस 7 MSD इज इक्वल टू 7 VSD इज इक्वल टू 7 VSD, इस वाले पॉइंट पे लाइंड अप है। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 7 VSD माइनस 7 MSD, VSD कितना आपका 1.1, ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे जीरो एरर आ जाएगा 0.7, बट हमें नेगेटिव जीरो एरर है तो माइनस 0.7, ठीक है, ये नेगेटिव जीरो एरर आ गया। नाउ सेकंड में हमारे को यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू कि हमारा, तो हमारा कहाँ है 1.1, तो 1 और 2 के बीच में है, ठीक है, तो ये 1 और 2 के बीच में है, ठीक है, तो और रीडिंग इज़ 1 और 2 के बीच में, बट वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, विल टेक द विल यूज़ द बेस, हमारा जो बेस प्रिंसिपल है। तो हमें क्या करना है, हमारे को वी आर गोइंग टू सी कहाँ पे मैचअप कर रहा है, तो हमें वो डिस्टेंस दोनों के मैच करना है। तो ये कहाँ पे मैचअप कर रहा है, ये कर रहा है मेरा 1 2 3 4 5 पे मैच कर रहा है। सो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 5 ये कहाँ पे मैच कर रहा है मेरा, दैट इज़ 15 16 17, तो ये हो गया मेरा, ये टोटल डिवीजन कितना हो गया 17 MSD, 17 MSD। ये सपोज मेरे को रीडिंग है, ये तो यही तो रीडिंग है ना आपकी, ये आपकी y हो गई, तो y प्लस ये टोटल ले लो, ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ 1 2 3 4 5 VSD। तो अब ये इन दोनों को इक्वेट कर दो, 5 VSD प्लस 5 इज इक्वल टू 17 MSD, तो 5 VSD प्लस y इज इक्वल टू 17 MSD, इसको इधर ले जाओ, आपके पास y आ गया, y इज़ नथिंग बट 11.5, तो दिस वैल्यू इज़ नथिंग बट योर 11.5, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है, तो हमने देखा था यहाँ पे हमारा लीस्ट काउंट इस वाले केस में भी कितना आ रहा है 0.1, आपको डायरेक्टली करेंगे तो हमारे ये कहाँ पे है,
11 और 12 के बीच में है, ठीक है, 11 और 12 के बीच में, तो हम फाइनल वाली वैल्यू लेंगे 12 माइनस, और कौन सा डिवीजन कर रहा है 5 इंटू 0.1, तो ये कितना आ जाएगा 11.5। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा के भी वी हैव रीच्ड द रीडिंग इन आवर रेट्रोग्रेड वर्नियर, बट वी यूज़ दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, हम ये वाले कॉन्सेप्ट से ही करेंगे। तो हमारा हो गया यहाँ पे 11.5 mm, राइट। नाउ अब जीरो एरर को एडजस्ट करना है, तो हमें क्या करना है, मेजर वैल्यू माइनस जीरो एरर कितना आ रहा है 0.7, तो आपको वैल्यू फाइनली एड अप हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा आंसर 12.2 mm, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही वो क्वेश्चन है जहाँ पे आपका योर वर्नियर लीस्ट काउंट इज़ नॉट इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है। हेयर इन दिस केस लीस्ट काउंट इज़ नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है, एंड दिस 1 MSD माइनस 1 VSD, ये जो होता है हम इसको बोलते हैं वर्नियर कांस्टेंट, ठीक है। इसको लीस्ट काउंट नहीं बोलते। लीस्ट काउंट क्या होगा, जो आप मिनिमम मेजर कर पाओगे, ठीक है। उसका भी डायरेक्ट फार्मूला भी है, हम लोग डायरेक्ट फार्मूला भी देखेंगे और कॉन्सेप्ट भी देखेंगे उसका, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला भी किस तरीके से आपको मेजर करना होता है, ठीक है। तो नाउ देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक स्पेशली डिजाइन वर्नियर कैलिपर है जिसके 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 4 डिवीजन ऑफ योर मेन स्केल, ठीक है। दैट मीन्स आपके जो 10 डिवीजन है, ये 4 वर्नियर, ये जो आपके हो गए 1 2 3 4, इसमें जो होंगे आपके 10 वर्नियर स्केल डिवीजन हो रहे हैं, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये आपके 10 वर्नियर स्केल आपके ये 4 मेन स्केल डिवीजन में हो रहे हैं, ठीक है। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 5 मेन स्केल डिवीजन, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो गया, दैट इज़ 0.4 mm, ठीक है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हो गया आपका, दिस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.4 mm, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें हम तो 5, अगर इसको और सॉल्व करें 5 VSD इज इक्वल टू 2 MSD, ठीक है। अगर मैं 2 MSD बनाऊँ यहाँ पे 1 1, ये 2 VSD हो गए, ठीक है, 0 1, ये मेन स्केल डिवीजन हो गया। इसमें मेरे 5 बनने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया ना आपका 2, ये आपका नहीं तो 1 हो गया, 2 में डालने मेरे को 5, सॉरी, ये 2 मेन स्केल डिवीजन हो गए, 0 1 2, इसमें 5 होने चाहिए, दैट मीन्स मेरे ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है, मेरे 5 हो गए, राइट। ये आपके 5 हो गए, 0 1 2 3 4 5। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या आ रहा है आपका 5 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 2 मेन स्केल डिवीजन, यही हमने किया है यहाँ पे, ठीक है, यही हमने किया है। 5 ये आपके हो गए 2 मेन स्केल डिवीजन हो गए, एक डिवीजन ये हो गया, अनदर ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरे नीचे जो गए 0 1 2 3 4 5, ये वर्नियर स्केल डिवीजन हो गए। अब इसके अंदर बताओ मेरे को लीस्ट काउंट कैसे काउंट करोगे आप। अगर हम फॉर्मूले से जाएंगे यहाँ पे, तो फॉर्मूले से क्या आएगा आपका लीस्ट काउंट यहाँ पे, अगर आप लीस्ट काउंट निकालने जाओगे तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, सॉरी आपका लीस्ट काउंट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है, ये गलत है। तो यहाँ पे 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है आपका 1, और वर्नियर स्केल डिवीजन इज़ 0.4 mm, तो यहाँ पे तो आपका वर्नियर स्केल डिवीजन से भी ज़्यादा आ रहा है 0.6 mm, तो ये तो आप नहीं ले सकते ना आपका। इससे अच्छा तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, आप छोटी से छोटी वैल्यू क्या काउंट करोगे, तो यहाँ पे आप देखो तो ये तो 0.6 ही आ रहा है आपका। इससे बेटर तो आप सिंपल वर्नियर स्केल वाले ही 0.4 जब कर सकते हो तो उससे मेजर कर सकते हो। तो इन दिस केस दिस इज़ नॉट वैलिड, आपका लीस्ट काउंट इज़ नॉट दिस। और आपका लीस्ट काउंट यहाँ पे देखोगे तो आप मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो, ये 0.4 मेजर कर लिया, ये 0.4 मेजर कर लिया, अब ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये मिनिमम हो गया ना आपका, ये वाला पोर्शन इतना ये मिनिमम हो गया ना, ये वाली चीज़ मिनिमम हो गई आपकी, अगर आप देखो, ठीक है। एक अब मैं और थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ इसे, इधर बनाते हैं, ये आपके मेन स्केल डिवीजन हो गए 0 1 2, ठीक है। 2 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 5 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 हो गए, 0 1 2 3 4 5, ये नीचे वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ पे आप देखो ये तो 4 है, ये भी 4 है, बट अगर आपको मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो, दिस वैल्यू ना, ये वाली वैल्यू, तो ये वैल्यू कितनी है, दिस वैल्यू इज़ नथिंग बट दैट इज़ 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 2 वर्नियर स्केल डिवीजन हो गई ना ये,
1 और 2, तो ये मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी 0.2 मेजर कर सकते हो. सो दैट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पे लीस्ट काउंट कितना आ गया, दैट इज 0.2 mm, नॉट 0.6 mm. 1 VSD माइनस 1 VSD नहीं है, 1 MSD माइनस 1 VSD, इट इज़ योर वर्नियर कॉन्स्टेंट होता है, नॉट द लीस्ट काउंट. तो इन दिस केस वर्नियर कॉन्स्टेंट तो आपका आ जाएगा, दैट इज 0.6, बट इन दिस केस लीस्ट काउंट कितना आएगा, दैट इज दिस वैल्यू. ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.4, तो 2 टाइम्स ऑफ VSD, और ये 1 MSD है तो 1 MSD माइनस 2 VSD. तो ये कितना आ जाएगा, 1 MSD इज़ 1 mm माइनस 2 VSD इज़ 0.4, 0.8. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.2 mm इज़ द आंसर फॉर दिस. ठीक है, 0.2 mm इज़ द आंसर फॉर दिस, फॉर द इज़ द लीस्ट काउंट फॉर दिस वर्नियर स्केल. ठीक है, इस वाले वर्नियर के स्केल का 0.2 है. ठीक है, तो क्लियर है ना. कभी हम हमेशा 1 लीस्ट काउंट इज़ नॉट इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD, हमेशा नहीं होता ये. ठीक है, हमेशा नहीं होता. हम स्टैंडर्ड केसेस जो लेके चलते हैं जिसमें हमारा 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, जो मैक्सिमम लेके चलते हैं, उस वाले केस में तो ये वैलिड है. बट हमारा जैसे इस वाले केस में अगर देखो तो आपका लीस्ट काउंट जो आ रहा है दैट इज 0.6, एंड दिस इज मेजरिंग मोर देन द वैल्यू विच इज़ द वर्नियर स्केल की जो वैल्यू 0.4, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल. ठीक है, तो इसके अंदर हमने देखा हमारा क्या आ रहा है, लीस्ट काउंट इज़ नथिंग बट 1 M. लीस्ट काउंट इस केस में क्या आ रहा है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 2 VSD. ठीक है, इस केस में हमारा आ रहा है. अब इसका डायरेक्ट भी फॉर्मूला होगा, हम डायरेक्टली किस तरीके से निकालते हैं वो देखेंगे. ठीक है, हमें ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कभी ऐसा आएगा तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो. अब हम रीडिंग देखते हैं इसमें. ठीक है, तो हमें यहाँ पे फाइनली क्या निकालना है, बिकॉज वी हैव टू रिपोर्ट द लेंथ मेजर्ड ड्यू रिगार्ड एरर. तो यहाँ पे जो ड्यू रिगार्ड एरर होगा इस लीस्ट काउंट. ठीक है, तो दैट्स वाई वी हैव फाइंड इट आउट द लीस्ट काउंट इनटू दिस, दैट इज 0.2. ठीक है, पहले हमने लीस्ट काउंट निकाल लिया, अब हम इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं. वैल्यू के लिए हमें देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन. यहाँ पे दे रखा 10, ये तो हमने देख लिया. 10 वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 4 मेन स्केल डिवीजन. इन द फॉलोइंग फिगर 0 एरर एंड अ मेजरमेंट इज शोन. इन द 0 एरर फिफ्थ एंड द 10th स्केल डिवीजन ऑफ द वर्नियर इज कोइंसाइड विद 1 mm एंड 3 mm. ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे दे रखा है कि 5th एंड द 10th, तो 5th वाला लेते हैं. 5th वर्नियर स्केल डिवीजन इज कोइंसाइडेड विद 1 mm. ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो ये हो गया, सपोज ये 5th है, 5th वर्नियर 1 2 3 4 5 इज कोइंसाइडेड विद 1. ठीक है, तो हम अगर देखें यहाँ से टोटल काउंट करें, सो दिस विल बी योर 0 एरर. ठीक है, ये आपका 0 एरर हो जाएगा ना. तो ये हो गया x प्लस ये कितना हो गया 1 MSD, तो x प्लस 1 MSD दैट विल बी इक्वल टू, ये टोटल कितना है आपका 5 VSD. ठीक है, इसको इधर ले जाओ, नाउ यू सॉल्व इट. ठीक है, दैट इज, इसको इधर ले गए, तो नाउ हमें दे रखा है VSD दे रखा है 0.4, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 mm. ठीक है, और ये नेगेटिव एरर है तो -1 mm इज द आंसर विच यू आर गोइंग टू पुट इट लेटर टू फाइंड आउट द वैल्यू. ठीक है, नाउ अब रीडिंग निकालते हैं. अब रीडिंग में क्या दे रखा है, मेरा रीडिंग में दे रखा है, सो ये तो हमारा हो गया 1 and 10. नाउ एंड इन द मेजरमेंट 2nd and the 7th डिवीजन of the vernier scale coincide with the 23 and the 25 mark of the mean scale. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 7 डिवीजन देखते हैं. 7 डिवीजन इज बिन coinciding with the 25 mm मार्क. तो 25 mm मार्क मीन्स 0 से ये स्टार्ट हुआ और ये 25 mm मार्क तक. तो और ये वर्नियर स्केल कहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा, दैट इज़ 0 से यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ से कहाँ तक गया, दैट इज़ 7th डिवीजन. ठीक है, तो ये वाला यही हमें निकालना है, दिस इज़ y. तो मैं क्या करूँगा, y प्लस 7 VSD इज इक्वल टू 25 MSD. ठीक है, y प्लस 7 VSD इज इक्वल टू 25 MSD, इसको उधर ले गए. नाउ y आपके पास कितना आ गया 22.2 mm. नाउ अब ट्रू रीडिंग जो होगी दैट इज़ दिस माइनस योर 0 एरर, और माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इज़ योर ट्रू रीडिंग दैट इज़ 23.2. ठीक है, नाउ अब हमें लीस्ट काउंट निकालना है. ठीक है, अब लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर में मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना था, दैट इज़ योर 1 mm इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ योर मेन स्केल. वर्नियर स्केल का कितना लीस्ट काउंट, दैट इज़ 0.4 mm. तो अब ये तो हमने देख लिया, अभी हमने लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल का, और जो वर्नियर कैलिपर का जो आएगा दैट इज़ हमने देखा लीस्ट काउंट दैट इज़ 0.2 आ रहा है. ये हमने अभी कॉन्सेप्चुअली देखा. अगर इसका डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट क्या होता है हमेशा, दैट इज़ ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन ऑफ बोथ द वैल्यूज़ 1 और 0.4. अगर यहाँ पे आपका 0.6 भी होता या कोई भी वैल्यू होती तो उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर. ठीक है, कितना ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है. ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 0.4 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर इज 0.2. ठीक है, तो 0.2 इज द आंसर. हम जो केसेस लेके चलते हैं वो 1 और 0.9 होता है ना, तो इन दिस केस द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर इज 0.1. ठीक है, इन दिस केस, तो जो कि हम 1 MSD माइनस 1 VSD भी कर लेते हैं. ठीक है, तो अगर आपको
अगर आपको इस तरीके से स्टैंडर्ड से हट के कोई भी वर्नियर स्केल का रीडिंग दे रखी है, तो इन दैट केस यू हैव टू फाइंड आउट आपकी जो लीस्ट काउंट होगा, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन ऑफ योर मेन स्केल रीडिंग एंड योर वर्नियर स्केल रीडिंग। तो 1,0.4, तो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकालेंगे, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.2, ठीक है, 0.2 mm। तो अब फाइनल रीडिंग कितनी हो जाएगी, हमें मेजर्ड वैल्यू की फाइनल रीडिंग निकालनी है विद एरर, तो हमारी रीडिंग होगी 23.2 ± 0.2 mm, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन में हमारे को एक चीज़ जो समझ में आई कि आपका वर्नियर कांस्टेंट तो होता है 1 MSD - 1 VSD, दैट इज़ वैलिड, ठीक है, बट लीस्ट काउंट इट इज़ नॉट ऑलवेज द वर्नियर कांस्टेंट, ठीक है। सो दैट इज लीस्ट काउंट इज़ नॉट ऑलवेज द वर्नियर कांस्टेंट विच इज़ इक्वल टू 1 MSD - 1 VSD, ठीक है। ये हमने इस क्वेश्चन में देख लिया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्नियर कैलिपर के भी 3 क्वेश्चन है। वर्नियर कैलिपर करते हैं, फिर उसके बाद 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर करेंगे आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, कंसीडर अ पेयर ऑफ वर्नियर कैलिपर लीस्ट काउंट, ये तो कर लिया हमने। हाँ, कंसीडर पेयर ऑफ वर्नियर कैलिपर लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल इज 1 mm। देर आर 20 इक्वल स्पेसेस ऑफ द वर्नियर मार्क्स ऑन द वर्नियर स्केल, ठीक है। वर्नियर स्केल के मीन्स कि आपके 20 VSD किसके बराबर है, वी हैव टू सी व्हेन नथिंग इज पुट into the jaws, then the zero of main scale lies between 0 and first of your vernier main scale. So that means it is like this, आपका 0 of your main scale is lying between 0 and 1 of your vernier scale, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। Now ठीक है, तो यहाँ दैट मीन्स आपका नेगेटिव एरर है, तो पहले हम नेगेटिव एरर निकालना है। 0 of your main scale lies between 0 and 1 of your vernier scale, and 15th division of the vernier is exactly coinciding with one of the main scale division, तो इससे हम main scale reading निकाल लेंगे। When the 0 of the vernier caliper is matched with the 0 of main scale, then 20 division of the vernier exactly coinciding with the 25 main scale, तो 20 VSD is equal to 25 MSD, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम विल फाइंड आउट द GCD, दोनों का GCD निकालेंगे, ठीक है। इन दोनों के मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है, ठीक है, एंड वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट 1 लीस्ट काउंट 2, इन दोनों का GCD निकालेंगे, GCD लीस्ट काउंट 1 एंड लीस्ट काउंट 2, ठीक है। इन दोनों का GCD निकालेंगे, दैट विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है, 1 MSD - 1 VSD, ठीक है, दैट इज योर वर्नियर कांस्टेंट विच मे नॉट बी इक्वल टू लीस्ट काउंट। ये हमारा आ गया, बट इन दिस केस दिस इज़ द लीस्ट, इन दिस केस ऑल्सो इट इज़ कमिंग, ठीक है। इस केस में हमारा यही आएगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस, नहीं दिस इज़, हाँ इसमें वही आएगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, इसमें वही लीस्ट काउंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेट्रोग्रेड स्केल है, रेट्रोग्रेड आ रहा है ना, 20 VSD और आपके MSD, VSD इज़ मोर देन योर MSD, तो इट्स ए रेट्रोग्रेड स्केल। तो यहाँ पे हमारे को देन फाइनली द 0 ऑफ द वर्नियर स्केल, ये देख लिया हमने, ठीक है। इसके बाद हमारा दे रखा है टू मेजर द साइड ऑफ द क्यूबाइड इट इज़ केप्ट बिटवीन द जॉज ऑफ द वर्नियर कैलिपर, इट इज़ नाउ ऑब्जर्व दैट द 18 डिवीजन ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज एक्जैक्टली मैचिंग विद द 32nd डिवीजन ऑफ योर मेन स्केल, ठीक है। तो 18 डिवीजन ऑफ योर वर्नियर इज बिन कोइंसाइडिंग विद द 32 डिवीजन ऑफ योर मेन स्केल, 18 डिवीजन ऑफ योर वर्नियर। तो हमारे को ये दे रखा है 32 मेन स्केल का और 32, और नीचे हमारे को वर्नियर दे रखा है, दैट इज़ वर्नियर 18 ज्वाइन कर रहा है इससे, ठीक है। ये इस तरीके से ये 0 हो गया, ये 0 ऑफ मेन वर्नियर स्केल हो गया, और ये 18th ऑफ द वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद 32। तो मेरे को आई हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, ये वैल्यू निकालनी है, दिस इज x, ठीक है। तो ये x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू x प्लस 18 VSD इज इक्वल टू 32 MSD, ठीक है। तो ये लिख देंगे हम, तो हमारे को निकालनी, सपोज ये आपका मेन स्केल हो गया ना 0 और ये 32, और आपका वर्नियर स्केल कहाँ से हो गया 0 ये, और ये मैचअप कहाँ पे कर रहा है 18, ठीक है। तो अगर मेरे को ये टोटल लिखना है तो टोटल कितना हो गया 32 MSD, दैट विल बी इक्वल टू, ये हो गया
एक्स प्लस 18 VSD, ठीक है, और मेरे को ये एक्स ही चाहिए, ठीक है, दिस ओनली एक्स रीडिंग आई हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, तो मैं एक्स निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो पहले हम इसका लीस्ट काउंट निकालते हैं पहले। तो लीस्ट काउंट इसका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेन स्केल डिवीजन कितना है 1, 1 ईयर स्केल डिवीजन कितना है 1.25, ठीक है, इन दोनों का लीस्ट काउंट निकालेंगे तो दैट मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन इन दोनों का दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.25 mm, ठीक है, 0.25 mm इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, राइट। अब ये लीस्ट काउंट आ गया। नाउ आपके पास पहले जीरो एरर निकालते हैं। वैसे मेन स्केल रीडिंग हमने पहले निकाल ली, तो मेन स्केल रीडिंग आपकी कितनी आ गई, x 18 VSD इजिकल टू 32 MSD, इसको इधर ले गए, ठीक है। तो नाउ MSD 32 MSD 1 है और 18 इंटू 1.25, तो हमारी x की रीडिंग तो आ गई, दैट इज़ 9.5 mm, ठीक है। अब इसमें हमें जीरो एरर का एडजस्टमेंट करना है। जीरो एरर निकालते हैं। जीरो एरर में हमारे को क्या दे रखा है, ओनली थिंग विच इज़ गिवन टू अस इज दैट द जीरो एरर, zero of the main scale lies between zero of the first zero and first division of the 1 year scale, and the 15th division of the 1 year scale is coinciding with the one of the main scale division। बट यहाँ पे हमारे को दे नहीं रखा किस मेन स्केल डिवीजन से ज्वाइन किया हुआ है, बस हमारे को ये दे रखा है कि 18th हमारे को ये 0 और 1, ये 0 1 ईयर स्केल है, ये 1 है, और ये आपका यहाँ पे कौन सा है 15th डिवीजन, ये आपका नीचे वाला स्केल है 1 ईयर है। 15th इज़ बीन ज्वाइनिंग विद दिस समथिंग, ठीक है, ये nth है कोई यहाँ से n, ये n वैल्यू, ये n है, ठीक है। वी डोंट नो दिस नंबर, हमारे को दे नहीं रखा, वी हैव टू फाइंड आउट दिस नंबर, ठीक है, ये नंबर निकालना है। तो दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, दिस x ये 0 तो है, ये हो जाएगा x प्लस n इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 15 VSD इज इक्वल टू 15 VSD, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा x प्लस n विच इज़ n इज़ अननोन, दैट इज इक्वल टू 15 VSD। नाउ जो x की वैल्यू है आपकी, जो x की वैल्यू है, दिस x इज़ नथिंग बट आपका ये जो x है ये कितना होगा, मिनिमम आपका 0 होगा और मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये डिवीजन के बराबर ही तो हो सकता है 1.25, तो मिनिमम इस x की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। आपका जो ये एरर होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, बट इट शुड बी लेस देन दिस, 1.25 से कम है ये, ठीक है। तो इट विल बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1.25। इस वैल्यू से विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर n, ठीक है। और जो हमारा जो n है इट शुड बी इंटीजर वैल्यू है ये, ठीक है, ये इंटीजर वैल्यू है। तो हमारे पास तीन इन्फॉर्मेशन हो गई, दिस x इज़ माई इंटीजर, और सॉरी दिस n इज़ माई इंटीजर, ठीक है, जहाँ पे मेरा मेन स्केल कॉन्साइड हो रहा है, दिस n इज़ माई इंटीजर, और x की वैल्यू जो होगी मेरी दिस x, ये जो x है दिस x, ये जो x की वैल्यू है दैट विल बी लाइन दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड इट इज़ लेस देन 1.25। तो मैं यहाँ से इस वाले से x की वैल्यू अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो मेरा 151 VSD कितना 1.25 माइनस n, ठीक है, दिस वैल्यू इट इज़ लेस देन 1.25, इससे लेस देन 1.25 करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज़ n इज़ ग्रेटर दैन 17.5 एंड दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 0, दैट मीन्स आपकी यहाँ से n की वैल्यू कम्स आउट टू बी लेस देन 17.85। तो इन दोनों के बीच में इंटीजर कौन सा है 18, तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 18, ठीक है। तो दैट मीन्स योर 15th ऑफ VSD इज कोइंसाइडिंग विद योर 18 ऑफ MSD, ठीक है, हमारे n की वैल्यू आ गई यहाँ से, ठीक है। 18 की वैल्यू 18 वैल्यू डाल दी तो यहाँ से आपका x आ जाएगा, ठीक है। इसको इधर ले जाओ 15 VSD माइनस 18 MSD करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 0.75, और ये नेगेटिव एरर है तो माइनस 0.75, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो माइनस 0.75, तो आपके पास करेक्ट रीडिंग आ गई 10.25, ठीक है। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, द मेन स्केल ऑफ द 1 ईयर कैलिपर रीड्स इन मिलीमीटर एंड इट्स वर्नियर इज डिवाइडेड इनटू 8 डिविजन्स। सो इसके वर्नियर 8 डिवीजन है एंड कोइंसाइड विद द 6 मेन स्केल डिवीजन। तो 8 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 6 मेन स्केल डिवीजन, ये हो गया हमारा। व्हेन 2 जॉस ऑफ इंस्ट्रूमेंट टच ईच अदर, 0 ऑफ द वर्नियर कोइंसाइड विद द 0 ऑफ द मेन स्केल, दैट मीन्स 0 एरर, इसमें कोई 0 एरर नहीं है। नाउ द रॉड इज टाइटली प्लेस्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ बिटवीन बोथ द जॉस, ठीक है, दोनों जॉस के बीच में एक रॉड की लेंथ डाली है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द 0 ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज राइट ऑफ 45, ठीक है, 45 के राइट में है, तो दिस इज़ योर मेन स्केल रीडिंग। यहाँ पे है कहीं पे 0 ऑफ योर वर्नियर स्केल लाइज आफ्टर 45। सो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे है ना, ये 45 है, तो यहाँ पे कहीं पे एक मिनट,
ये ऐसे होगा, तो ये 45 है, तो यहाँ पे कहीं पे इन दोनों के बीच में है, ये ज़ीरो ऑफ ईयर कहाँ गया था, 2000 joining zero of the way rod is slightly placed so the zero of the vernier scale is to the right of 45 division, ठीक है, to the right of 45 division of the main scale and the 7th division of the vernier scale coincide with the main scale। यहाँ पे भी मेरे को बताया नहीं है मेन स्केल के किससे ज्वाइन कर रहा है, बट मेरे को बताया गया 7th जो डिवीजन है इसका, दैट इज 7th मीन्स दिस 7th डिवीजन इज ज्वाइनिंग विद सम मेन स्केल डिवीजन से ज्वाइन कर रहा है। आई डोंट नो द वैल्यू, तो मैं सेम अपना कॉन्सेप्ट लगाऊंगा अपना, दैट इज दिस यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, अगर मैं जीरो से काउंट करूँ तो दिस इज़ नथिंग बट 45, ठीक है, प्लस ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ तक का तो हो गया आपका 45, ठीक है, ये जीरो से अगर देखें तो ये कितना हो गया 45, प्लस ये कितना हो गया दिस इज़ x, और यहाँ से हमारा 7 तक कॉन्साइड करना 7 VSD, सॉरी ये हम VSD नहीं n MSD ले लेते हैं, MSD, ठीक है, मेन स्केल डिवीजन, n मेन स्केल डिवीजन कंबाइन कर रहे हैं तो 45 प्लस x प्लस n मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू दिस y, यहाँ से 0 ये जो y प्लस आपके 7 कॉन्साइड कर रहे हैं इसमें 7 VSD, ठीक है, तो विल इक्वेट दिस। ठीक है, एक बार और यहाँ से एक मिस्टेक हो गई, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे तो सपोज़ ये आपका 0 है, ठीक है, यहाँ से 0 है, दिस इज़ योर 0 पॉइंट, तो हम लोग ये लेंगे यहाँ से, दिस वन इज़ ये लेंगे, दिस वन इज़ x, ये कहाँ तक है, ये 45 हो गया, तो 45 प्लस दिस x प्लस हम ये 7 VSD लेंगे, प्लस 7 VSD दैट विल बी इक्वल टू योर कितने मेन स्केल पे ज्वाइन हो रहा है, आई डोंट नो, n MSD, ठीक है, ये चेंज करेंगे हम, ठीक है, पहले गलती हो गई, तो यहाँ से हम ये लेंगे 45, ये जो डिस्टेंस होगा दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट x, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है मेरा, 0 से ये 45 प्लस ये x प्लस यहाँ से यहाँ तक ये MSD कौन सा 7, तो मेरा हो जाएगा 45 प्लस x प्लस 7 VSD दैट विल बी इक्वल टू मेरा ये कौन सा है मेरा n MSD, ठीक है, ये क्वेश्चन बन गई हमारी, ठीक है, 45 प्लस x प्लस 7 VSD इज इक्वल टू n MSD। नाउ ये जो x की वैल्यू है दिस x शुड लाई बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है, x की वैल्यू है ये मिनिमम कितनी, इट शुड लाई बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में, ना ये 0 हो सकती है ना 1 हो सकती है, सो ओपन ब्रैकेट है, बट ये 0 और 1 के बीच में x की वैल्यू, ये जो x की वैल्यू है, ठीक है, तो नाउ विल इक्वेट दिस, और जैसे पहले हमने x की वैल्यू लेस देन 0 और ग्रेटर 0 और 1 के बीच में इसको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ इफ यू पुट n की वैल्यू हमारी आ गई दैट इज़ 45 7 और VSD हमारा कितना आ गया था 0.75 प्लस x, तो मेरा आ गया 50.25 प्लस x। नाउ x की वैल्यू कितनी हो सकती है 0 से 1, तो दैट मीन्स 0.75 जब होगी देन ओनली इट विल बिकम एन इंटीजर, और ये n जो आएगा मेरा इंटीजर आएगा, सो इंटीजर इनके बीच में कौन सा होगा 0, जब ये वैल्यू 0 है तो 50.25 हो गया, और जब 1 है तो ये कितना हो गया 51.25, तो इन दोनों के बीच में इंटीजर कौन सा है 51, तो आई राइट डाउन n मेरा यहाँ से आगे निकल के आ गया 51, ठीक है, आपका n यहाँ पे 51 आ गया। नाउ ये पुट द वैल्यू है 51, तो इसको इधर ले जाओ तो आपका x आ जाएगा यहाँ से, तो x कितना आ गया आपका 45 पॉइंट, ठीक है, तो 51 MSD माइनस 6 VSD, ठीक है, एंड तो आपको क्या चाहिए थी यहाँ पे, फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है, तो लेंथ ऑफ द रॉड कितनी होगी आपकी 45 प्लस x ही तो होगी, दैट इज दिस इज माई 45, यहाँ तक ये तो 45 होगा प्लस दिस x, तो लेंथ ऑफ द रॉड विल बी 45 प्लस x, ठीक है, तो ये x हमारे को यहाँ से 45 प्लस x मिल जाएगा, जब आप ये इधर 51 इधर ले जाओगे, ये 51 MSD होगा, ये 7 VSD इधर ले जाओगे आफ्टर पुटिंग द वैल्यू 1, और यहाँ पे VSD की जगह 3/4 या 0.75, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45.75, ठीक है, राइट। अब ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके जो डिवीजन इन वर्नियर स्केल दे रखे हैं दैट इज़ नॉट कांस्टेंट, तो यहाँ पे हमारे क्या दे रखे हैं, जैसे हमने डिवीजन इन वर्नियर स्केल क्या लेते हैं, ये कांस्टेंट लेके चलते हैं ना, सारे बराबर हैं, तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं कि पहले डिवीजन जो है दैट इज़ 0.95 mm का है, दूसरा डिवीजन जो है 0.9 mm का है, तीसरा डिवीजन जो है 0.85 का है, चौथा डिवीजन जो है 0.8 का है, पांचवा जो है 0.75 का है, तो इस तरीके से हमारे डिवीजन है, तो 5 मेरे डिवीजन कम होते जा रहे हैं, ठीक है, इट इज़ नॉट कांस्टेंट जैसे हमारे बाकी केस में हम लोग लेके चलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है मेरा, द वैल्यू ऑफ ईच मेन स्केल डिवीजन ऑफ ए पेयर ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 1 mm, ठीक है, तो वर्नियर मेन स्केल डिवीजन आ गया मेरा 1 mm का, मेन स्केल डिवीजन इज योर 1 mm, वर्नियर स्केल डिवीजन एज आई हैव टोल्ड यू इज इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, फर्स्ट डिवीजन इज 0.95 है आपका, ठीक है, सेकंड डिवीजन इज 0.9, थर्ड डिवीजन इज 0.85 एंड सो ऑन।
व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर, द जीरो ऑफ द वर्नियर कैलिपर जो है आपका लाइज बिटवीन 3 and 1.2, ठीक है। तो आपका जीरो जो है आपका व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लाइंग, यहाँ पे देर इज़ नो नथिंग अबाउट द जीरो एरर के बारे में दे रखा, तो डायरेक्टली हमारे को रीडिंग पूछिए। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द जॉज ऑफ वर्नियर, द जीरो लाइज बिटवीन 3.1 and 3.2 के बीच में। तो जीरो लाइज बिटवीन लाइक दिस इज़ योर, ये जीरो है तो दिस इज़ योर 3.1 और 3.2, इनके बीच में जीरो लाई कर रहा है मेरा, ठीक है। एंड द फोर्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर कोइंसाइड्स विद द फिफ्थ विद द मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे भी अगेन मेरे को मेन स्केल डिवीजन नहीं दे रखा, वी हैव टू फाइंड आउट अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा है ये जो जीरो है दैट इज़ लाइंग बिटवीन योर 3.1 सेंटीमीटर है, तो इसको mm में कर देते हैं। तो ये 31 mm हो गया, ये 32, तो ये दिस इज़ योर 31 mm एंड दिस इज़ योर 32 mm, ठीक है। तो एंड ये कोइंसाइड कर रहा है मेरा फोर्थ डिवीजन, तो 1 2 3 4, ये कोई फोर्थ डिवीजन ज्वाइन कर रहा है मेरा n से, तो ये वैल्यू मेरी n हो गई, NMST, ठीक है। तो मैं नीचे करता हूँ कि नाउ दिस वैल्यू इज़ x, ये x हो गया, और ये कितना हो गया 31 प्लस x प्लस कितना है मेरा ये 4। अब VSD मेरे सारे अलग अलग हैं, तो पहला लूँगा 0.95, दूसरा लूँगा प्लस 0.9 प्लस 0.8 प्लस 0.75 VSD, इस तरीके से लिखूँगा मैं, ठीक है। और VSD तो मेरा mm में ही दे रखा है हमारे को, तो दिस इज़ हाउ वी विल टेक, ठीक है। तो ये इसमें यही है बस हमारा। तो पहले हमने लिया यहाँ पे, ये हमने यहाँ तक मुझे पता है दिस इज़ नथिंग बट 31, ये जो डिस्टेंस है ये इतना छोटा वाला, ये मेरा हो गया x, ठीक है। और यहाँ से हमारा 4 हमने देने डिवीजन 1 2 3 4, ये मेरा डिवीजन है 0.95 का, ये डिवीजन है 0.9 का, ये डिवीजन है 0.85 का, ये डिवीजन है 0.7 का। तो मैं इन चारों को सेपरेटली ऐड करूँगा तो मुझे रह जाएगा 31 प्लस x प्लस 0.95 प्लस 0.9 प्लस 0.85 प्लस 0.8, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू, ये मेरे कितने डिवीजन है यहाँ से n, ये कहाँ पे कॉन्साइड कर रहा है मेरा n पे, NMST, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ देयर, 31 प्लस x, ये 4 डिवीजन हो गए आपके, इज इक्वल टू NMST। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n आ जाएगा, दैट इज़ 31, सॉरी इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 34.5 प्लस x, ठीक है। नाउ x की वैल्यू जो होगी आपकी, जो स्मॉल x की वैल्यू है दैट इज़ लाइंग बिटवीन 0 और 1 के बीच में अगेन, ठीक है। x इज लाइंग बिटवीन योर 0 and 1, ये जो x है हमारा दिस x इज लाइंग बिटवीन 0 and 1, विल पुट द वैल्यू हेयर, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 रखी तो 34.5, 1 रखी तो 35, इन दोनों के बीच में जो हमारा इंटीजर है दैट इज़ 35। नाउ वी पुट द वैल्यू है, 35 की वैल्यू डाल दो आप, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ये 31 प्लस x, तो बीच में जो वैल्यू आ रही है 31.5, ठीक है। सेंटीमीटर में निकालना है तो 3.15 सेंटीमीटर इज आंसर फॉर दिस, राइट। सो दैट्स हाउ वी विल सॉल्व इट, राइट। सो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आई विल टेक अ ब्रेक ऑफ 5 minutes एंड देन विल स्टार्ट स्क्रू गेज। सो स्टार्ट करते हैं अब स्क्रू गेज। सो वर्नियर कैलिपर का जो लिमिटेशन है कि ये जो मिनिमम इसका जो लीस्ट काउंट है दैट इज़ 0.01 mm तक काउंट कर पाता है, ये इससे कम नहीं काउंट कर पाता। उसके बाद हमारे को ज़रूरत पड़ती है माइक्रोमीटर विच वी कॉल द स्क्रू गेज। तो माइक्रोमीटर का जो प्रिंसिपल है जिस पे रिलाई करता है दैट इज़ टाइनी फॉरवर्ड मूवमेंट। जो टाइनी फॉरवर्ड मूवमेंट होता है दैट टाइनी फॉरवर्ड मूवमेंट दैट ट्रांसफॉर्म, जो हमारा स्क्रू गेज है दैट ट्रांसफॉर्म है टाइनी फॉरवर्ड मूवमेंट इनटू अ मैसिव इजीली रिडेबल रोटेशन। तो यहाँ पे हमारा जो ये दिस इज़ जो टाइनी मूवमेंट, ये जो हमारा जो और ये जो हमारा दिस मोमेंट है दिस वन, ये जो हमारा है दैट इज़ टाइनी मूवमेंट, बट यहाँ पे क्या है दिस इज़ अनरीडेबल, ठीक है। इतने छोटे होते हैं दैट इज़ नॉट रीडेबल, बट दिस टाइनी मूवमेंट कैन बी ईजिली विजिबल व्हेन यू आर हैविंग दिस बिग स्केल, ठीक है, दिस सर्कुलर स्केल पे, ठीक है। जैसे जिस तरीके के हमारा स्पाइरल केस होता है ना, इस तरीके से कि यू टेक अ कंप्लीट राउंड, ठीक है, पूरा राउंड लिया बट आप वर्टिकली कितना राइज किया इतना सा, ठीक है। तो सेम यही आप पूरा राउंड इसको घुमाओगे विच यू कैन मेजर इट, बिकॉज यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये पूरा जब आपने घुमाया तो आपकी लेंथ बढ़ गई ना, तो आपके डिवीजन आप थोड़े दूर दूर रख सकते हो ताकि आप आराम से आपको विजिबल रहे जो दूर दूर डिवीजन है, ठीक है। और आपका वर्टिकली कितना चढ़ा, छोटा सा वर्टिकल चढ़ा, तो यहाँ पे छोटे छोटे डिवीजन है, तो ये छोटे छोटे इनविजिबल डिवीजन को आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया ये सर्कुलर बड़े बड़े डिवीजन से, ठीक है। सो दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द स्क्रू गेज कि इट ट्रांसफॉर्म ए टाइनी फॉरवर्ड मूवमेंट इनटू अ मैसिव इजीली रिडेबल रोटेशन। स्क्रू गेज क्या है, इट इज़ अ हाईली प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, uses incredibly fine calibrated screw mechanism to measure the micro distances, ठीक है। तो हाउ इसमें जो दो इम्पॉर्टेंट जो
इसके अंदर जो स्केल होते हैं, व्हाट इज योर, वन इज योर मेन स्केल विच इज दिस स्केल विच यू कॉल आर पिच स्केल ऑल्सो, अनदर वन इज द सर्कुलर स्केल, दिस इज योर सर्कुलर स्केल, यू रोटेट दिस स्केल, इस तरीके से रोटेट करते हैं एंड दिस वन इज स्टार्ट मूविंग दिस साइड, ठीक है। ये इनिशियली 0 0 पे होता है एंड व्हेन यू रोटेट इट, इसको रोटेट करोगे आप, व्हेन यू रोटेट इट, ठीक है, देन इट विल स्टार्ट मूविंग दिस साइड, ये इधर इधर मूव करता रहता है, ठीक है। सर्कुलर स्केल इज अ हेड स्केल ऑल्सो, इट इज़ अ रोटेटिंग कैप थिम्बल, ये जो होती है इसको वी कॉल, सॉरी इससे रोटेट करते हैं, वी कॉल इट अ थिम्बल। The circular state is mostly divided into equal part, usually 50 और 100, that wraps around the barrel, ठीक है, that wraps around the barrel। तो जो पिच होती है आपकी, दिस पिच का मतलब क्या होता है कि आपने पूरा का पूरा ये 0 से जितने भी इसमें स्केल है पूरा 360 डिग्री रोटेट कर दिया, उस 360 डिग्री रोटेशन में आपका लीनियर स्केल कितना मूव किया, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द पिच। सो पिच आपकी क्या हो गई, वन फुल रोटेशन, इट एडवांसेस फॉरवर्ड मोमेंट टाइनी with a fixed linear distance and this forward distance is after the full rotation is what we call the pitch, ठीक है। आपने जब पूरा रोटेट कर, पूरा पिच घुमा दिया इसको स्केल को, तब आपका ये जो लीनियर डिस्टेंस मूव किया, दैट इज हाउ मच इज दैट लीनियर डिस्टेंस इज व्हाट वी कॉल द पिच, ठीक है। नाउ आपका जो स्क्रू गेज होता है दैट इज़ नथिंग बट मैग्नीफाइंग द मोशन, हाउ, बिकॉज द सर्कुलर थिम्बल जो होगा उस पर 100 इक्वल मास्किंग होगी विच इज़ क्वाइट रीडेबल, और क्या है वो सर्कल है तो आपका यू हैव अ मोर स्पेस टू क्रिएट अ स्पेस, 100 रीडिंग का स्पेस बना सकते हो आप, ठीक है। तो 100 इक्वल मार्किंग हो गई आपकी, ठीक है। इफ़ यू रोटेट द फुल स्केल तो आपका पिच कितना मूव किया, ठीक है। आप यहाँ पे मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो, 1 mm, 1 mm के अंदर आपको मेजर करने में दिक्कत होगी, ठीक है। 1 mm से कम करने में मेजर में दिक्कत होगी, तो लीनियर स्केल हमने 1 mm लिखा है, बट यहाँ पे सर्कुलर स्केल पे मैंने 100 डिवीजन बना रखी है जो मेरे को विजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 जो डिवीजन है दैट इज़ विजिबल टू मी। तो नाउ जब मैं इसको पूरे 100 डिवीजन घुमा देता हूँ तब मेरा ये लीनियर स्केल 1 mm मूव करता है। तो मैं कहूँ कि मेरा जो 100 स्केल जो है, जब मैं 100 सर्कुलर स्केल जब मैं घुमा दिया तब मेरा 1 mm मूव किया, ठीक है। जब मैंने 1 सर्कुलर स्केल घुमाया तो मेरा कितना मूव करेगा, 1 डिवाइडेड बाई 100, सो दैट इज़ व्हाट द लीस्ट काउंट, ठीक है। दैट इज़ व्हाट द मिनिमम इट कैन मेजर, 0.01 mm, ठीक है। हमारा जो लीस्ट काउंट जो वर्नियर स्केल का था वो कितना था, दैट इज़ इक्वल टू योर 0.1 mm, ठीक है। नाउ हमने क्या किया था, जो स्केल था हमारा ये 0 और 1 mm, ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 mm होगा, इसको जो 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था हमारा वर्नियर स्केल ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको डिवाइड कर दिया था हमारा वर्नियर स्केल ने। नाउ ये वाले पार्ट को भी 10 में डिवाइड कर रहा है हमारा, दैट इज़ योर स्क्रू गेज, इस वाले पार्ट को भी उसने 10 में डिवाइड कर देगा, ठीक है। दिस स्मॉल पार्ट ऑल्सो, इट इज़ द स्मॉल जो हमने देखा 0 से 0.1 mm, इसको भी इसने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, जो हमारा स्क्रू गेज हो जाएगा, दैट इज़ इसका जो मिनिमम डिवीजन हो जाएगा दैट इज़ 0.01। और वो किस तरीके से मेजर करेगा, बिकॉज 1 फुल सर्कल में आपका जो लीनियर मूवमेंट हो रहा है, जैसे आपने ये फुल सर्कल घुमाया, ये 0 से स्टार्ट हुआ और पूरा घुमा दिया आपने, तो पूरा मतलब 100 इसमें डिवीजन है, 100 डिवीजन में अपना ये कितना मूव कर गया, दैट इज़ योर 1 mm मूव कर गया, ठीक है। अगर ये 1 mm मूव कर गया इन 100 डिवीजन में जब आपने पूरा घुमा दिया 360 डिग्री, दैट मीन्स 1 डिवीजन में कितना घुमा होगा आपको नेकेड आई से तो विजिबल नहीं होगा ये कितना स्मॉल डिस्टेंस होगा, बट यहाँ पे हमने निकाल लिया 1 डिवीजन में कितना हुआ होगा, दैट इज़ 1/100, दैट इज़ 0.01 mm, ठीक है। सो दैट हाउ यू कैन कैलकुलेट, दैट इज़ द मिनिमम लीस्ट काउंट और द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम लीनियर डिस्टेंस दैट यू कैन मेजर, ठीक है, 0.01 mm। सो स्क्रू गेज ने क्या किया यहाँ पे, एलिगेंटली ट्रांसलेट इनविजिबल लीनियर शिफ्ट, आपका लीनियर शिफ्ट कितना हुआ है, दैट इज़ 0.01 mm, इतना स्मॉल लीनियर शिफ्ट तो इनविजिबल है, इनविजिबल लीनियर शिफ्ट को उसने क्या किया, हाईली विजिबल सर्कुलर मोशन। बट आप क्या मेजर कर सकते हो, आप ये सर्कुलर मोशन पे मेजर कर सकते हो ना कितना घुमा है, ठीक है, दैट यू कैन मेजर। तो इट ट्रांसफॉर्म्स योर इनविजिबल लीनियर शिफ्ट इनटू हाईली विजिबल सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो दैट इज़ द रोल ऑफ योर स्क्रू गेज। नाउ रीडिंग किस तरीके से होती है आपकी स्क्रू गेज की, दैट इज़ टोटल रीडिंग जो हो गया आपकी मेन स्केल रीडिंग, जो आपके यहाँ पे मेन स्केल आ रही है, जैसे यहाँ पे 5 हो गया, ये आपका 5.5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 6.5 हो गया, तो यहाँ पे होगी 6.5 प्लस यहाँ तक 6.5 दिख रही है, प्लस आपका ये जो इससे मैच कर रहा है, इस वाली लाइन से जो मैच कर रहा है आपका सर्कुलर स्केल, ये किससे मैच कर रहा है, 45 46 47 48, तो 48 इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। तो दैट मीन्स सर्कुलर स्केल मैच इंटू लीस्ट काउंट प्लस आपका मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कितना आ गया, 6.5, ये हो गया आपका 5 6 और ये 6.5 प्लस 48 मैच कर रहा है इंटू लीस्ट काउंट कितना है, 0.1, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे दे रखा है, सपोज यहाँ पे 50 काउंट है, दैट मीन्स यहाँ पे मिनिमम मोशन कितना हो रहा है, दैट इज पिच स्केल, ये 5 है तो 5.5, तो 0.5 mm हो रहा है इन 50 डिवीजन में 0.5 mm, तो 1 डिवीजन में कितना हो गया, दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 1/100, तो सेम वही वैल्यू आ गई आपकी 0.01 mm,
ठीक है। तो इसका भी लीस्ट काउंट 0.01 mm, हमारा जो वैल्यू आ गई 6.98। नाउ देखते हैं हमारा कि ज़ीरो एरर देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो व्हेन योर ज़ीरो ऑफ दिस, ये जो ज़ीरो ऑफ दिस इज कोइंसाइडिंग विद द ज़ीरो जो आपका पिच स्केल है उससे कोइंसाइड कर रहा है, दैन ज़ीरो एरर, ठीक है। अगर आपको इफ़ योर ज़ीरो इज़ विजिबल, अगर आपको ज़ीरो दिख रहा है यहाँ पे, इफ़ योर ज़ीरो इज़ विजिबल एंड योर ज़ीरो, ये इसका ज़ीरो विजिबल है लीनियर पिच स्केल का, और इसका जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है अगर आपका नीचे है दैन इट इज़ अ पॉजिटिव एरर। दैट मीन्स आपने इतनी वैल्यू ऑलरेडी इसकी कैलकुलेट करके रखी हुई है, ऑलरेडी इसकी कैलकुलेटेड है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट दैट यू हैव फिक्स, ठीक है। उसके बिना ही इतनी वैल्यू आपकी मेजर्ड है, ठीक है। किस केस में आता है, जब आपका ज़ीरो जो है विजिबल है ये वाला पिच स्केल का, और ये वाला जो ज़ीरो सर्कुलर स्केल का नीचे है इस वाली लाइन से। और नेगेटिव ज़ीरो एरर कब होता है, जब आपका ज़ीरो ये वाला पिच स्केल का इनविजिबल होगा, और ये जो ज़ीरो होगा आपका दैट इज़ अब ऊपर होगा आपका ये सेंट्रल लाइन से। तो यहाँ का मतलब इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपका ये दिस इज़, आपको जो मेजर करना है, यू हैव टू मेजर दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू मेजर करनी है। इस इतने मोमेंट से हाउ मच इज़ द लीनियर, कितना मेरा ज़ीरो एरर है फॉर दिस मोमेंट। बट अगर हम मैच करेंगे यहाँ पे, तो मैच करके हमारी कौन सी वैल्यू आएगी, 46 वैल्यू आ रही है। तो हमारा जो मैच आ रहा है दैट इज़ 46 इंटू लीस्ट काउंट 0.01, दैट इज़ 0.46। बट हमारे को 0.46 नहीं करना, हमारे को करना है ये 1 में से 0.1 में से 0.46 नहीं 0.5 में से वी हैव टू माइनस 0.46, ठीक है। 0.5 में से, बिकॉज यहाँ तक हमारा 50 है ना, तो वी हैव टू टेक ये आपने ये 46 हो गया, ठीक है। तो हमारा जो स्क्रू गेज की जो रीडिंग बताएगा वो ये वाली बताएगा, ये 46 वाली, ठीक है, जो इससे कोइंसाइड कर रही है। तो कितनी आएगी 46 इंटू 0.1, वो कितनी आ जाएगी, सॉरी 0.01, ये कितनी आ जाएगी 0.46, ठीक है। बट ये रीडिंग मेरी ये बता रहा है कि ये हमें रीडिंग कौन सी चाहिए, हमारा जो हमारी ज़ीरो एरर है दैट इज़ दिस रीडिंग, ये वाली रीडिंग कितनी होगी, दैट इज़ माई व्हेन आई डू 0.50 से माइनस करूँगा मैं 0.46 को, दैट इज़ 0.04। तो ये वाली जो रीडिंग आएगी दैट इज़ 0.04। तो ये याद रखना आपको, स्क्रू गेज में यू हैव टू माइनस दिस नेगेटिव एरर में, जैसा हमने वर्नियर कैलिपर में भी किया था, ठीक है। सो दैट इज़ योर ज़ीरो एरर, ठीक है। पॉजिटिव ज़ीरो एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, फिर विल अंडरस्टैंड द स्टफ। तो यहाँ पे देखते हैं हम, सर्कुलर स्केल है आपका, इन द सर्कुलर स्केल 200 डिवीजन दे रखे हैं एंड पिच इज़ 2 mm। दैट मीन्स जब ये 200 डिवीजन मूव करता है देन योर लीनियर मोशन टू 200 डिवीजन जो मूव करता है देन लीनियर मोशन इज़ 2 mm, ठीक है। तो दैट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे, हमारा लीस्ट काउंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू पिच इज़ 2 डिवाइडेड बाई काउंट इज़ 200, दैट इज़ नथिंग बट 0.01 mm आ जाएगा आपका, ठीक है। नाउ हमें दिखा रखा है इसमें, ये हमें ज़ीरो एरर दे रखा है एंड दिस इज़ माई रीडिंग। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे पिच स्केल का मतलब हो गया ये जो पॉइंट है ये 2 mm है, ये 4 mm है, ये 6 mm है, ठीक है। दिस याद रखना, ये हमारे जो मोस्टली टेंडेंसी होती है 0 1 2 3 ऐसे लिख देते हैं, बट यहाँ पे हमारे को पिच स्केल पे दे रखा है हर एक जो हो रहा है 20 mm 2 mm मूव कर रहा है। तो दैट मीन्स आपका जो ये होगा, सपोज यहाँ पे कौन सा एक्सपोज है 1 2 थर्ड एक्सपोज है ना, तो दैट मीन्स 2 4 6, तो 6 प्लस कुछ आएगा ये, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। जो मेन स्केल की ये जो लीनियर स्केल की जो रीडिंग है, मेन स्केल डिवीजन की जो रीडिंग आएगी, पहले ज़ीरो एरर देखते हैं। ज़ीरो एरर कहाँ पे हमारा, दैट इज़ ज़ीरो हमारा नीचे है, दैट मीन्स इट इज़ हैविंग द पॉजिटिव एरर, ठीक है। ये हमने देखा था, ज़ीरो एरर नीचे है, दैट मीन्स ये पहले थोड़ा सा रोटेट कर गया, इसके पास ऑलरेडी रीडिंग है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू निकालते हैं, तो ये कितनी हो गई हमारी, ये वैल्यू कौन सी आ रही है 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 आ रही है। तो ज़ीरो एरर निकालना है, दैट मीन्स योर 0 + 5 इंटू, और ये कौन सा है 0.01, तो आपके पास ज़ीरो एरर आ गया, दैट इज़ 0.05, और ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो प्लस हो गया यहाँ पे। फाइनल में हम इसको माइनस करेंगे। अब रीडिंग निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। इसमें मेन हमेशा याद रखना कि स्क्रू गेज के क्वेश्चन में हमेशा ये करते हैं, यहाँ पे डिवीजन दे रखे हैं बट यहाँ पे आपको पिच 2 mm दे दी, यहाँ पे पिच में भी 3 mm दे सकते हैं, तो आपको काउंट क्या लेना है, दैट इज़ 3 6 9 इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी पिच 2 mm है, तो हमारा क्या हो गया ये 2 4 6, ठीक है। तो 3 इंटू 2 कर दिया, बिकॉज 3 डिवीजन है और 2 पिच है, तो 6 प्लस, अब ये कहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है 40 41 42 43 44 45, तो 45 इंटू 0.01, ठीक है। तो 6 + 45 इंटू 0.01 6.45 आ गई आपकी रीडिंग। अब मेरे को इसमें से पॉजिटिव एरर था, तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव एरर माइनस करूँगा, ठीक है। मेरे पास आ जाएगी 6.40 इज़ द रीडिंग फॉर दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द स्क्रू गेज देर आर 100 डिवीजन इन द सर्कुलर स्केल एंड ईच मेन डिवीजन इज ऑफ 1 mm, ठीक है।
मीन स्केल डिवीजन जो दे रखा है आपको, लीनियर स्केल जो दे रखा है, लीनियर स्केल इज़ 1 mm, ठीक है। और आपको जो यहाँ पे दे रखा है सर्कुलर स्केल डिवीजन इज दिस, तो आपके पास लीस्ट काउंट आ गया, पिच 1 mm की हो गई, डिवाइड बाय 100 तो 0.01 mm। व्हेन देयर इज़ नो गैप बिटवीन द जॉस 97, तो यहाँ पे आपका दिखा रखा है 97 आपका, दैट मीन्स आपका 97 मैच हो रहा है, आपका जीरो ऊपर की साइड में है, तो योर जीरो आपका ऊपर है, तो दैट इज हैविंग द जीरो, नेगेटिव जीरो एरर है आपका, ठीक है। तो ये वाला केस हो गया आपका, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे 97 ये वाला देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 95, ये फॉर इंस्टेंस 95 ले लो, तो दैट मीन्स आपका जीरो ऊपर है, तो ये हमारा कौन सा केस हो गया कि दैट इज नेगेटिव जीरो एरर का। जब नीचे होता तो जीरो, तो हमारा पॉजिटिव जीरो एरर, तो दिस इज अ केस ऑफ अ नेगेटिव जीरो एरर। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जैसे 95 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे 0.01 मेरा लीस्ट काउंट है, तो 95 से मैच हो रहा है, तो 95 नहीं, इसको 97 ही ले लेते हैं, 97 डिवीजन से मैच हो रहा है, तो विल टेक इट 97 फॉर अ वाइल, इसको 97 ले लेते हैं, ठीक है। 97 हो गया, तो आपका कितना हो गया इसका जीरो एरर कितना आ गया, दैट इज़ 0.01, सॉरी 97 मैच हो रहा है जो रीडिंग इंटू 0.01, तो ये कितना आ रहा है 0.97। बट दिस इज़ नॉट द रीडिंग, हमें कौन सी रीडिंग निकालनी है, ये वाली, दिस वन, ये। तो हमारे को क्या करना है, 100 में से वी हैव टू माइनस 0.97, सॉरी 1 में से, हमारी 0.1 में से माइनस करना है, 1 में से वी हैव टू माइनस 0.97, तो हमारी कितनी आ गई 0.03। अब ये नेगेटिव एरर है, 0.03 आएगी, 1 में से जब मैं माइनस करूँगा 0.97, तो मेरी आएगी 0.03, और ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी हैव टू रिमेंबर व्हेन एवर देयर इज अ नेगेटिव एरर, वी हैव टू नॉट हैव, बिकॉज यहाँ पे जो रीडिंग आएगी ये वाली आएगी 95 वाली, बट वी हैव टू फाइंड आउट दिस वन, ठीक है। ये वाली रीडिंग के लिए हमें इसको जो टोटल नंबर ऑफ रिवीजन है उसमें से माइनस करना है, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है हमारे को, ये हमने जीरो एरर निकाल लिया, जीरो एरर ऑफ द मीन स्केल इज नॉट विजिबल, सो इट इज़ अ नेगेटिव जीरो एरर। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है 97 इंटू दिस, तो दिस कम्स आउट टू बी 0.97, बट वी हैव टू माइनस फ्रॉम 1 सो दैट विल गेट दिस वैल्यू। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, दैट इज 0.03, बट नेगेटिव एरर है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। नाउ एक्चुअल रीडिंग निकालते हैं कितनी दे रखी है। वाइल द डायमीटर ऑफ द बॉल द सर्कुलर स्केल इज बिटवीन 3 and 4 मार्क, तो सर्कुलर स्केल इज़ बिटवीन 3 mm एंड 4 mm मार्क, तो आपका लीनियर स्केल में यहाँ पे 3 और 4 mm के बीच में है, तो 1 mm की यहाँ पे पिच है, तो 3 और 4 mm के बीच में है, एंड 76 डिवीजन इज़ बिन कोइंसाइडिंग 76 डिवीजन ही कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पे 76, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 + 76 इंटू 0.1, ठीक है। 3 + 76 इंटू 0.1 3.76, ठीक है, 3.76 आ गया। नाउ 3.76 माइनस करना है नेगेटिव एरर 0.03, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा, डायमीटर ऑफ बॉल इज दिस, राइट। नाउ विल सी दिस लास्ट क्वेश्चन एंड देन विल रैप इट अप। सो यहाँ पे क्या दे रखा है, कंसिडर अ वर्नियर कैलिपर इन विच 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल इज डिवाइडेड इंटू 8 इक्वल डिवीजन। तो 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल जो है आपका 8 इक्वल डिवीजन में डिवाइडेड है, तो 1 सेंटीमीटर मीन्स, तो आपका 1 सेंटीमीटर ये 8 में डिवाइडेड है, तो हर एक डिवीजन कितना हो जाएगा, दैट इज़ 10 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज़ 1.25 mm, ठीक है। नॉर्मली 1 mm का होता है, यहाँ पे हमारा 1.25 mm का है। आगे क्या दे रखा है हमारे को, स्क्रू गेज विद 100 डिवीजन ऑन इट्स वर्नियर स्केल, ठीक है, ये ठीक है। इन द वर्नियर स्केल 5 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द 4 डिवीजन, तो 5 VSD इज इक्वल टू 4 MSD, तो 1 VSD कितना हो गया आपका, दैट इज़ 4/5 इंटू MSD कितना है 1.25, तो कितना आ जाएगा आपका 1 mm, तो 1 VSD इज़ 1 mm और 1 MSD इज़ 1.25 mm, ठीक है। तो लीस्ट काउंट कितना हो गया वर्नियर का, इन दोनों का या तो आप GCD कर लो, ग्रेसियस कॉमन फैक्टर, और नहीं तो अगर हम देखें तो इन दोनों का एक्चुअली में वही आता है 1 MSD माइनस 1 VSD, दैट कम्स आउट टू बी 0.25 mm, ठीक है। 1 MSD माइनस 1 VSD किया हमने, 0.25 mm इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ योर वर्नियर। अब आगे देखते हैं क्या दे रखा है, वर्नियर 4 डिवीजन एंड इन द स्क्रू गेज 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल मूव्स, इट इज़ मूव बाय 2 डिवीजन ऑन द लीनियर स्केल। तो यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है कि आपको पिच दे रखी है 2 mm, तो आपका 100 है यहाँ पे, तो 100 डिवीजन जब मूव करता है तब ये 2 mm मूव करता है, तो 1 में कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 100, तो दैट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ योर 1 complete rotation of the vernier scale is moved by 2 division of the linear scale, but we don't know कि इस linear scale जो है उसका जो screw gauge का जो linear scale है,
लीनियर स्केल है जो स्क्रू गेज का, वी डोंट नो कि इसका डिवीजन की रीडिंग क्या है, मेन स्केल डिवीजन की, जो पिच स्केल डिवीजन की रीडिंग क्या है। हमें ये पता है कि यहाँ पे जब मैं कंप्लीट रोटेशन करता हूँ 2 डिवीजन मूव करता है, बट इट्स 1 डिवीजन में कितना एम है वी डोंट नो दैट, तो वी टेक दैट वैल्यू एम, हम लोग उसको एम लेके चल रहे हैं। दैट मीन्स 2m जब मूव कर रहा है ये, दैट इट्स 2 डिवीजन मूव कर रहा है ना, 1 डिवीजन मुझे नहीं पता लीनियर स्केल का कितना है, तो 1 mm नहीं पता, तो मैं m ले रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू योर 100 डिवीजन। तो यहाँ से आपका 1 के लिए कितना आ जाएगा, दैट इज़ 2m डिवाइडेड बाय 100 एंड दैट इज़ नथिंग बट योर लीस्ट काउंट, ये आपका लीस्ट काउंट आ जाएगा 2m डिवाइड बाय 100। अब देखते हैं हमारे को क्या क्या दे रखा है। इफ़ द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ योर 1 ईयर कैलिपर, 1 ईयर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है दिस, तो पिच कितनी हो गई, योर पिच इज 2 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है, तो your pitch is 2 times of least count of 1 year caliper, 2 times of 0.25, that is 0.5. If the pitch of the screw gauge, if the pitch of the screw gauge is this, then we have to find out the least count of the screw gauge। तो pitch ही आपकी आ गई, तो that means 100 डिवीजन में आपके 0.5 mm मूव कर रहा है, तो 1 में कितना हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई 0.005 mm, ठीक है, 0.005 mm। तो यहाँ पे दिस इज़ नॉट द आंसर, तब दिस वन इज़ द आंसर, ठीक है, ये हमारा एक्जैक्टली सेम है, लीस्ट काउंट इज दिस, तो ये आंसर है 0.005। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द लीनियर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर स्केल, तो दैट मीन्स आपको m दे रखा है, लीस्ट काउंट ऑफ योर लीनियर स्केल मीन्स ये m की वैल्यू दे रखा है, दैट इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ योर 1 ईयर स्केल। 1 ईयर स्केल का लीस्ट काउंट कितना है 0.25, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, m की वैल्यू आ गई 0.5, तो हमारा लीस्ट काउंट कितना आ गया हमारा, दैट इज 0.5 मीन्स 1 डिवाइड बाई 100, दैट इज 0.01, तो यहाँ पे हमारा आंसर दिस इज 1 एंड दिस वन इज द सेम क्वेश्चन, बट यहाँ पे स्क्रू गेज की हमारा लीस्ट काउंट दे रखा है ये, तो दिस इज रॉन्ग, तो C एंड B एंड C इज द आंसर फॉर दिस, ठीक है। So that's all regarding our units and dimension, ठीक है, and from the next chapter we are going to go into real physics, ठीक है। अब हम next chapter से we are going to start with kinematics, ठीक है। अब थोड़ा हम फिज़िक्स के रियल पार्ट से रूबरू होंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अब हम आपसे, we are going to look into kinematics, ठीक है। All right, thank you.